हम जिस ग्रह पर रहते हैं ना, वहां पर 70% पानी है। ठीक है। और हम जिस बॉडी के अंदर जी रहे हैं ना, जो बॉडी मिली है हमारी आत्मा को, उसके अंदर भी 70% पानी है। वी आर इमोशनल बीइंग्स। हम समझो इस चीज को, हमारे इमोशंस हमारी लाइफ डिसाइड कर देते हैं। चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमारी दशाएं कैसे स्टार्ट होती हैं? मतलब जो भी व्यक्ति जब जिस समय पर पैदा होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टाइम पर पैदा हुआ, उस पर्टिकुलर टाइम पर यह देखा जाता है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में था। उस नक्षत्र के स्वामी से आपकी दशा स्टार्ट होती है। आप समझिए, ऋषि कोई भी चीज रख सकते थे कि चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, सूर्य तो राजा है, राजा से स्टार्ट कर लेते हैं, बट चंद्रमा, चंद्रमा से स्टार्ट की गई। जब लोगों के पास स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, तो हम चंद्र कुंडली देखते हैं। और कई बार देखोगे कि चंद्र कुंडली के प्रोमिसेस ज्यादा फलित होते हैं लग्न कुंडली से भी। अगर लग्न वीक हो जाए, या लग्न वीक हो जाए और चंद्रमा बली हो जाए किसी कुंडली में बहुत ज्यादा, तो चंद्र कुंडली से अगर आप देखोगे तो आपको चंद्र कुंडली से ज्यादा चीजें अच्छे तरीके से दिखाई दे जाएंगी। मतलब चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने सुना है चंद्रमा, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करना मेरे हिसाब से इट्स लाइक अ, पहली बात तो बहुत बड़ा अपराध है, वो तो एक छोड़ दीजिए, लेकिन आप सोचो, हमको हम अपने आप हम हमारे ऊपर एक मच्छर भी बैठ जाए तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा हाथ जाता है और उस मच्छर को हटाता है। हम अपने आप को लेकर इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं कि कोई अगर आपकी आंख पे ऐसे ऐसे करेगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एक्शन होगा हमारा, हम आंखें बंद हो जाएंगी हमारी, है ना। रिफ्लेक्स हमारे रिफ्लेक्सेस ऑटोमेटिक हैं, हमें हमारे बचाव के लिए। और हम वो चीज तक, जब सुसाइड करता है कोई व्यक्ति तो अपने आप को खत्म कर देता है। जिस शरीर पर वो आंच नहीं आने देना चाहता होता है, उसी शरीर को नष्ट कर देता है। इस तरह का, इस लेवल का मन, हम कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति जब सुसाइड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका मन खत्म हो चुका होता है, या उसका मन उसके काबू में नहीं होता है। मन के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। ठीक है। समझ पा रहे हो आप चंद्रमा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? चंद्रमा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हमारे जीवन काल में। क्या क्या होगा, क्या क्या घटित होगा, वो चंद्रमा जिस दिन हम पैदा हुए, उस दिन, जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, उस नक्षत्र स्वामी से गिनते हैं हम। गिनती करने का जो कैलकुलेशन का सिस्टम है वो हमने चंद्रमा के थ्रू बनाया है। तो चंद्रमा के मैंने योगों के बारे में बहुत कम बताया है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक एक योग पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से बुकिश नॉलेज लेनी है आपको। एक लाइन में योग पढ़ना है जो कि किसी कुंडली में लगेगा, किसी कुंडली में नहीं लगेगा, वो तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको एक एक योग के बारे में जानना है, तो उस एक योग के लिए आपको प्रॉपर एक क्लास चाहिए, कि एक योग, और वो एक योग भी उस पर्टिकुलर टाइम पर खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा ये नहीं पता। तो यहाँ पर जो चंद्रमा से बनने वाले योग होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी की भी जिंदगी में। क्योंकि जब चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट है, और आप सोचो, आप जो भी काम करो, अभी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो? कोई आपके ऊपर जबरदस्ती की पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो अभी आपकी पिटाई हो जाएगी ना, कुछ है। क्योंकि आपका मन है। ठीक है। आपका मन है, जब हमारा मन अच्छा होता है तो हम सारे काम अच्छे करते हैं, हम अच्छे तरीके से बात करते हैं लोगों से। हम ऑटोमेटिकली सारी चीजें अच्छी होती हैं। और जब हमारा मन खराब होता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमारे साथ। और आप देखिएगा, हम जीवन भर आपको लगता होगा कि हम पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, हम ये रिलेशनशिप अच्छा रखने की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ, हम सिर्फ और सिर्फ अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए जी रहे हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ आवर लाइफ, शुरुआत से, जब से पहली सांस भरी थी तब मन किया था, क्योंकि भूख लग रही थी, तो मन किया कि भाई कुछ करके इस भूख को मिटाया जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि जो आपका मन है ना, वो सबसे 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 बड़ी चीज है। किसी से आप प्यार करते हो, ऑल्दो एक्सप्रेशन ऑफ लव इज
वीनस। लेकिन किसी से आप प्यार करते हो तो वो कहाँ पर जन्म लेता है, कहाँ से आता है? वो प्यार वाली फीलिंग कहाँ से आती है? आपके मन से, है ना? जब नफरत करते हो तो वो नफरत वाली फीलिंग कहाँ से आती है? मन से। गुस्सा आता है तो वो कहाँ से आता है? मतलब हर तरह के इमोशंस। और अगर मैं आप में से आपके इमोशंस निकाल दूं तो क्या आप इंसान बचोगे? आप मशीन हो जाओगे, आप रोबोट हो जाओगे, आप इंसान नहीं रहोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि किसी का भी आप चार्ट देख रहे हो, आप लगन देखो, बहुत अच्छी बात है, लगन देखना भी चाहिए क्योंकि वो आपका शरीर है। लेकिन इस शरीर से भी ऊपर अगर कुछ है तो वो मन है कि नहीं? इस शरीर से भी ऊपर कुछ है तो वो मन है। तो जब आप किसी का भी चार्ट देखो तो चंद्रमा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, और सबसे पहले देखो कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। क्या सिर्फ चंद्रमा कहाँ बैठा है इसके ऊपर कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, कहानी इधर खत्म तो नहीं होती, ये तो हमें पता है। क्या क्या देखना होता है, चलो आप मुझे बताओ क्या क्या देखोगे जब आप चंद्रमा किसी का देखोगे? तो आप क्या क्या देखोगे, किस किस तरह से आप चंद्रमा को एनालाइज करोगे? चंद्रमा कौन से हाउस में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, बिल्कुल। और किसके साथ संबंध बना रहा है, किससे दृष्टि पड़ रही है, उस किसकी दृष्टि उस पर पड़ रही है, हम्म। और अगर थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो वो किसका नक्षत्र लॉर्ड है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखो, हम ना कई बार, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, किसके साथ बैठा है ये दिखाई दे जाता है हमको, किसके साथ बैठा है, उसकी दृष्टि किस 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 प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, किस नक्षत्र में बैठा है, थोड़ा डिटेल में चल जाए तो ये देख लेते हैं। लेकिन ये कई बार हम मिस कर जाते हैं कि वो किसके डिस्पोजिटर में बैठा है, मतलब उसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है। डिस्पोजिटर क्या होता है? जैसे चंद्रमा मान लो आपका टॉरस में बैठा है, तो चंद्रमा का यहाँ पर इस चार्ट में चंद्रमा का डिस्पोजिटर कौन हो गया? शुक्र। तो देखेंगे शुक्र कहाँ बैठा है। तो डिस्पोजिटर हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी उसके लिए। आप जिसके घर में रह रहे हो, आप जिसके घर में रह रहे हो, वहां वो बंदा, वो व्यक्ति जिसके घर में आप रह रहे हो, ठीक है, वो व्यक्ति कहाँ पर है, किधर है? अब सबसे पहली चीज पे बात करते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा को समझना जरूरी है। आप सब लोग चंद्रमा को किस तरह से समझते हो ये जानना चाहती हूँ मैं पहले। सब लोग अपना अपना ओपिनियन बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वो वाली क्लास ना हो जिसमें मैं बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसमें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप सब लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है, आप पहली बार एस्ट्रोलॉजी या पहली बार चंद्रमा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ सब लोग अपने अपने कुछ एक व्यू पॉइंट रखें कि चंद्रमा के बारे में आप क्या समझते हो। मेरे हिसाब से माँ, इट रिप्रेजेंट्स मदर। इट रिप्रेजेंट्स आवर मदर, ऑब्वियस सी बात है, हमारा सबसे पहला इमोशन जो जाके जुड़ता है वो हमारी मदर के साथ जुड़ता है। इस वजह से हमने कहा चंद्रमा हमारा जो पहला इमोशन होता है। हम पिता को नहीं जानते होते हैं जब हम पैदा होते हैं, हम सबसे पहला हम इमोशनली अटैच, मतलब अगर वो मम्मी वॉशरूम में भी चली गई तो बच्चा इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है कि छोड़ तो नहीं गई कहीं पर। ठीक है, तो हम इमोशनली अटैच होते हैं अपनी मदर से बहुत ज्यादा। पहला इमोशन है, इसलिए चंद्रमा को कहा गया कि ये माँ का कारक है। उसके बाद Chandra represent food. Chandra चंद्रमा is रिप्रेजेंट फूड। represent food. ग्रेट। So it ट्रैवल, हाँ। और घूमना फिरना, ट्रैवल। घूमना फिरना, ट्रैवल, एग्जैक्टली। वाटर बॉडी। बेस्ड अपॉन द राशि, कितना स्ट्रांग है मन, कितना वो बंदा मतलब स्ट्रांग है माइंड से, कितना एडवर्सिटी को झेल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम it may be मून बदलाव रिप्रेजेंट का कारक है। वाटर। मून बदलाव का कारक है, बिल्कुल। it may be somewhere connected to our subconscious mind. बिल्कुल, हमारे सबकॉन्शियस मून बेसिकली पानी ही एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि मेमोरी कैरी कर सकता है। तो हमारा जो चंद्रमा है वो मेमोरी कैरी करता है बेसिकली। हम जितना जी कर आए हैं ना, चंद्रमा बेसिकली क्या है, वो हम वो मेमोरी कैरी कर रहे हैं। तो वो मेमोरी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अभी तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। बिल्कुल सही बात। और इंट्यूशन।
इंट्यूशन, समहाउ कह सकते हो। और पानी को रिप्रेजेंट करता है, वाटर को। पानी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, चलो सारी बात छोड़ देते हैं। हम ये सोच के चलते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पर ना ऐसे गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, और चंद्रमा के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। लाइक एक होता है ना, हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं। आप कभी अपने रिश्तेदारों में बैठते होगे तो बात नहीं करते कि अरे अच्छा वो पर्टिकुलर, अच्छा अच्छा उन आंटी का बेटा वो तो ऐसा है। फिर कोई कहता है कि नहीं अरे उसका तो नेचर ऐसा है, वो तो इस तरह से सोचता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं चंद्रमा के बारे में कि बीइंग, अगर आप चंद्रमा को ना एक इंसान समझ लो, या चंद्रमा को एक प्लैनेट ही समझते हैं, और उसके बारे में हम बात करते हैं कि चंद्रमा ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, ये तो ये चाहता है, ये करना चाहता है बेसिकली। जैसे मान लो मैं बोलूं कि वो बंदा, अरे वो तो चीट वो बहुत चीटर है, वो तो चीट करता है, ठीक है, या वो बहुत घुमक्कड़ है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना इतना घूमता है, उसको सिर्फ घूमने को चाहिए। तो चंद्रमा के अगर बारे में हम बात करें, तो चंद्रमा के बारे में हम ऐसे कैसे बात करेंगे? मैम, चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा बहुत इमोशनल है। चंद्रमा बहुत और इमोशनल है। हाँ, और चंद्रमा बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है, बिकॉज वाइट पानी है तो उसके साथ जो भी चीज मिलती है वो बहुत जल्दी घुल जाती है उसके अंदर। तो बिल्कुल। एडजस्टेबल नेचर भी होता है थोड़ा। और थोड़ा चीट का कारण तो होता ही है, या थोड़ा चीट चीट का हो कारण तो जाते होता हैं या फिर है। कर देते हैं। हाँ, समटाइम वो डिपेंड करता है किसके साथ कैसा वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और मुझे ठंडा पानी दे रही है। मैम, मैं जब भी चंद्रमा को याद रखने का एक थोड़ा सा वो किया हुआ है कि उसको तीन उसमें देखा है। एक तो अपनी मदर को सामने रख लो, किसी भी मदर को अपनी, मतलब तो आपको उसके अंदर सब चीजें दिख जाती है। केयरिंग करती है, अडॉप्टेबल होती है, चेंजेबल होती है, एडजस्टेबल होती है, और खाने का उसके अंदर आ जाता है। चीटिंग जो हम बोल रहे हैं, मदर कई बार वो भी करती है कि बच्चों को झूठ बोल के खिला देती है, बच्चों को वो करके खिला देती है। वो सारे उसके रूप बाद भी चंद्रमा के। उसके बाद भी बच्चे बड़े होने के बाद इल्जाम लगाए थे माँ के ऊपर कि मम्मी तुमने ना ढंग से किया नहीं, ये चीज तुमने बिल्कुल। ढंग से नहीं की, ठीक है, हाँ, तुमने हमें ये नहीं खिलाया, तुमने हमें बचपन में ये नहीं करवाया, तो और या फिर तुम इससे ज्यादा प्यार करती हो, तो अपने बहन भाइयों के लिए बोलते हैं कि तुम इससे ज्यादा प्यार करती हो, मुझसे कम ही करती हो। मुझसे कमी करती हो, और आखिरी में जाके ये भी बोल देते आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है। एग्जैक्टली। वो भी तो, वो सारा अगर आप एक साथ रखो तो पूरी चंद्रमा की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। और सेकंड चंद्रमा को अगर रखना हो तो पानी को देख लो। जैसे पानी को आप किसी भी चीज में डाल दो वैसा ढल जाता है, उसके किसी कलर में मिला दो वैसा हो जाता है वो। और आपको एक शांति भी प्रदान करता है जब आप सुबह स्नान करने जाते हो, और पानी जैसे ही आपके ऊपर जाता है आपके दिन भर की थकान दूर हो जाती है, आपको जो सारी चीज सब दूर हो जाती है। तो वो भी एक रिलीफ देता है पानी। पानी बिल्कुल। जब पीते हो तो आपकी प्यास बुझाता है, आपको अचानक से आपको भूख भी लग रही हो, पानी पी लो तो आपको एक थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है उसके अंदर। तो वो जब आप उस इन दो तीन चीजों को देखते हो, तीसरी चीज जिसमें देखते हैं फ्लक्चुएशन, कि चंद्रमा एकदम ऐसे वेव्स जो होती हैं ऊपर नीचे, तो वैसा ये तीन चीज रखते हैं तो शायद 80 to 90% चंद्रमा की कैरेक्टरिस्टिक कवर हो जाता याद है। हो जाती है। बिल्कुल। बहुत अच्छा बताया प्रभात जी आपने, आई रियली अप्रिशिएट दिस। ठीक है, अब चलो एक चीज मैं और बताती हूँ, थोड़ा सा इसको ना एक और एंगल से देखते हैं। चंद्रमा को ना ऐसे मानो कि वो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को ना ऐसा खुशी ढूंढने की आदत है। चंद्र आप कोई भी व्यक्ति हो जीवन में, आप जितने लोगों से मिलोगे, कोई भी व्यक्ति हो, कोई ये कहता था कि मैं दुखी ही रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार दुख, मुझ पे भर भर के दुख आए, ठीक है। हमारे मन की आदत है खुशी ढूंढने की। चंद्रमा एक ऐसा बच्चा है, मान लो क्लास में एक ऐसा बच्चा है, क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका मन कर रहा होता है कि यार बाहर क्या हो रहा है, बाहर बारिश आ रही है, यार अंदर टीचर पढ़ा रही है, मन तो नहीं लग रहा लेकिन ठीक है बैठना पड़ेगा, क्या ही कर लेंगे। जिसका मन घूम चंद्रमा को घूमना फिरना पसंद है। चंद्रमा कभी भी एक राशि में नहीं रहता। चंद्रमा फटाफट से 1.25 दिन के अंदर राशि चेंज, हर दिन नक्षत्र चेंज। तो बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि चंद्रमा एक ऐसा बच्चा है जिसको घूमना पसंद है, जिसको रूल्स नहीं पसंद। समझो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को रूल्स नहीं पसंद, बिल्कुल भी रूल्स नहीं पसंद, अनुशासन नहीं पसंद। चंद्रमा वॉन्ट्स फ्रीडम, चंद्रमा वॉन्ट्स कि मुझे घुमाओ फिराओ, और जहां खुशी मिलती है वहां भागा चला जाता है, जहां खुशी मिलती है वहां भागा चला जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला, अब आपके मन को पसंद आ रही है एस्ट्रोलॉजी, तो आपके ऊपर कोई आपको किसी ने बोला नहीं है, जबरदस्ती आना पड़ेगा, क्लास में बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ध्यान से, लेकिन
करोगे, क्योंकि आपका मन लेकर आ रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है। तो चंद्रमा को एक ऐसा बच्चा सोच के देखो कि जो जिसको सिर्फ घूमना फिरना मौज मस्ती करना खुशी ढूंढना पसंद है। रूल्स रेगुलेशन की बात जब की जाती है ना तो दुखी होता है। चंद्रमा शनि के साथ खुश नहीं होता। साढ़े साथी अपने आप में फेमस है कि साढ़े साथी, ये तो भाई साढ़े साथी का टाइम एंड ऑल सब। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन की विष योग कहा गया। जब शनि और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं तो उसको विष योग कह दिया गया। विष योग, पानी में जहर मिल गया। ठीक है। चंद्रमा को शनि क्यों नहीं पसंद? क्योंकि शनि बात करता है डिसिप्लिन की। शनि कहता है कि नहीं, रोज काम तो करना पड़ेगा जी। ऐसा नहीं होगा कि आप काम नहीं करोगे, आप घूमते फिरते रहोगे, ऐसा ये तो पॉसिबल नहीं है। अभी गहराई में जाने का टाइम है, अभी बात करने का टाइम है, मेच्योरिटी दिखाने का टाइम है। इट्स नॉट कि आपको आपकी को जिस चीज में मजा आ रहा है, आपको अगर आइसक्रीम खाने में मजा आ रहा है तो आप 10 15 20 कितनी भी खा जाओ। मन को कंट्रोल करने की, मन के ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ता है, ठीक है, जैसे ही उसको बंधन में डाला जाता है, हमारा मन परेशान हो जाता है। ठीक है। आपको पता है, हम किसी भी लॉ सिस्टम में अगर आप देखो, पूरी दुनिया का लॉ सिस्टम देखो, आपको सजा क्या दी जाती है? आपकी स्वतंत्रता देखो। जेल में भी खाना तो जेल में ही मिलता है, सोने को तो आपको जेल में ही मिलता है। ठीक है। आपकी स्वतंत्रता आपसे छीन ली जाती है। ऐसे तो है नहीं कि जेल में कोड़े पड़ते हैं आपको कि भैया जी आप सजा हो गई, अब जेल में कोड़े पड़ रहे हैं बहुत सारे। बस क्या होता है, जेल में आपसे स्वतंत्रता छीन ली जाती है। आपके मन को क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। जो चीज आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, 70% इज, वी आर 70% मून, और आपसे आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तो ये सजा है। ये सजा है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड हर किसी ने माना है। किसी की स्वतंत्रता छीन लेना, मैं अपनी मर्जी से अकेली रहूं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्ती बांध के अकेला रखा जाए, दैट इज अ प्रॉब्लम। अकेलापन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेरी इंडिपेंडेंस छीन लेना है। तो चंद्रमा को ना खुशी ढूंढने की आदत है। चंद्रमा का जो कर्तव्य है ना, चंद्रमा को बांटने का काम दिया गया। बट चंद्रमा बेसिकली हमारा, आप समझो इस बात को, आप इतना तो समझ में आया आपको? चंद्रमा लेकिन स्टिल हमारे पास, आप एक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यहाँ पर अभी आप यहाँ पर बैठे हो, आप यूएस चले जाओ। आपको अब यहाँ तो फिर भी लोग अपने जैसे लग रहे होंगे, लेकिन यूएस में जाकर आपको, यूएस में इंग्लैंड में जाकर आपको लोग अपने जैसे नहीं दिखाई देंगे। आपको लगेगा ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट बात करे ना। एकदम से कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको हिंदी बोलता हुआ समझ में आ जाए, आपको कितना अच्छा लगेगा, आपका मन खुश हो जाएगा, आप कहोगे कुछ हो जाए, ये आदमी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि वो अपना सा लग गया। उसके अंदर ना वो अपनापन आ गया। आपको जैसे द मोमेंट आपको अपनापन लगता है ना, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होने लग जाती है। अपनी गली में आते हो, अपनी सोसाइटी में आते हो, यू फील ओके, घर पहुंच गए। सिक्योरिटी, चौथा घर, अपना घर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। चंद्रमा वही आपको सेंस ऑफ, आप 70% चंद्रमा हो, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है चंद्रमा। जहां आपको कोई अपना जैसा लगा, आपको सिक्योरिटी, आपको लगने लगता है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अगर आप किसी ऐसी जगह पर चले जाओ, आपको दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा, इंसान ही नहीं दिखाई दे रहा, पूरा दिन हो गया है, आप जंगल में खो गए हो और जानवरों का डर लग रहा, कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा। अब आपको किसी भी तरह का इंसान दिखाई दे जाए, काला गोरा कैसा भी इंसान दिखाई दे जाए, इंग्लैंड का, यूएस का, बस इंसान हो, आपकी भाषा भी ना बोलता हो, तो भी आपको एकदम से सिक्योरिटी मिल जाएगी ना। बहुत थैंक गॉड, कोई तो मिल गया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी कौन देता है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी चंद्रमा देता है। आप सब चंद्रमा को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो? चंद्रमा के पास एक कलाएं नहीं है, चंद्रमा 16 कलाओं वाला है। तो अगर मैं कहूं कि चंद्रमा सिर्फ ये है तो गलत हो जाएगा। चंद्रमा सिर्फ चीटिंग है तो गलत हो जाएगा। चंद्रमा सिर्फ इल्जाम है तो गलत हो जाएगा। चंद्रमा के पास 16 की 16 कलाएं हैं।
यहाँ पर चीटिंग भी है, यहाँ पर ब्लेम भी है, यहाँ पर इमोशन भी है, यहाँ पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है, यहाँ पर सुंदरता भी है, यहाँ पर आकर्षण भी है। ठीक है, सब कुछ है, सारी कलाओं से संपन्न है। ये चंद्रमा है। अब इतना तो क्लियर हो गया, अब इसके आगे देखते हैं। चंद्रमा जब कहीं पर भी बैठेगा, किस राशि में बैठेगा और किस प्लैनेट के साथ बैठेगा, इसको भी मैं डिस्कस करती हुई चलूंगी इसी उसमें किस नक्षत्र में बैठेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोगों को प्लैनेट्स क्लियर है। तो यहाँ पर मैं कहीं पर भी बीच में रुकूंगी नहीं कि नहीं अभी ये बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं। यहाँ पर हम चंद्रमा के ऊपर बात करें, पूरी तरीके से बात करेंगे। और आप फिर किसी का भी चंद्रमा देखकर ना, आप जो बात बोलोगे ना वो एक्यूरेट होगी, पिन पॉइंट, खत्म, इसके आगे नहीं है। ठीक है। तो चंद्रमा, जब आप किसी का चंद्रमा पहले घर में देखते हो, ध्यान देना अब इस बात को, जब आप किसी का चंद्रमा पहले घर में देखते हो, उस केस में इस व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, पहले घर के चंद्रमा के बारे में। हो सकता है आज की क्लास में हम पहले घर के चंद्रमा के बारे में ही बात करते रह जाएं, ना बढ़ पाए आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज मेरे अंदर से निकल जाए। चंद्रमा पहले घर में, सबसे पहली बात बताओ, पहला घर बाय डिफॉल्ट किसका है? राशि छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, सब सब राशि छोड़ देते हैं कि कौन सी राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, किसके साथ बैठा है। हम कह रहे हैं लगन में बैठा है, पहले घर में बैठा है। पहला घर बाय डिफॉल्ट किसका है? हमारे स्वयं का। बाय डिफॉल्ट किस प्लैनेट का है? एरीज, मार्स। मंगल Yes, को, Mars. मंगल। पहला घर बाय डिफॉल्ट मंगल का है, बाय डिफॉल्ट। यहां से चीजें शुरू होती हैं, यहां से चीजें इनिशिएट होते हैं। यहां पर गर्मी है, क्योंकि कोई भी चीज बहुत ठंड में पनपती नहीं है, इसीलिए पहला घर मंगल को दिया गया। यहां से आप पनपते हो, यहां पर से आप पैदा होते हो, यहां पर से आप उगना स्टार्ट करते हो बेसिकली। ठीक है। तो पहला घर चंद्रमा, जब किसी के भी पहले घर में चंद्रमा होगा, किसी के भी पहले घर में चंद्रमा होगा, आप देखिएगा, आप पूछिएगा उस व्यक्ति से कि लोग आपके ऊपर भरोसा कर लेते हैं? बिल्कुल कर लेते हैं। ये व्यक्ति दूसरे लोगों को अपने जैसा लगता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। इसके इसके लगन में बैठा है चंद्रमा, ये लोगों को लगता है ये तो हमारे जैसा है, हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है यहाँ से, और इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, आप अपने लोगों पे भरोसा करते हो ना। आप एक जंगल में जा रहे हो, एक जंगल में जहां पर सिर्फ बाघ हैं, शेर हैं और ये सब है, और आपको डर और लगे जा रहा है, वहां पर कोई आदमी मिल जाए आपको, आपको तुरंत उसके ऊपर, और वो बोले कि ये सही रास्ता है, यहाँ से निकलते हैं, आप भरोसा कर लोगे ना? ये तो नहीं सोचोगे पता नहीं ये झूठ बोल रहा होगा, क्या है, कुछ नहीं। द मोमेंट वी गेट द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हमें भरोसा अपने दिल से, हम चंद्रमा से भरोसा करते हैं। चंद्रमा इसी वजह से मासिस का प्लैनेट है। तो जब चंद्रमा लगन में होता है ना, तो ऐसे इंसान की फेस वैल्यू होती है, ऐसे इंसान की फेस वैल्यू होती है, ऐसे इंसान पर व्यक्ति भरोसा, बहुत लोग बड़े आराम से भरोसा कर लेते हैं। ऐसे इंसान पर लोगों को लगता है कि यार ये नहीं गलत कर सकता, ये नहीं गलत। मैं ये बात नहीं कह रही कि वो गलत कर सकता है कि नहीं कर सकता, देयर आर सो मेनी शेड्स, हाँ शेड्स, है कि नहीं? आपको अगर मैं एक बात बोलूं कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो क्या सिर्फ वो व्यक्ति वैसा ही होगा? देयर आर सो मेनी शेड्स इन अ पर्सन, है कि नहीं? तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जब चंद्रमा लगन में होता है, तो लोग आराम से भरोसा करते हैं इसके ऊपर। अब अच्छा है कि बुरा है, ये आगे देखेंगे। लेकिन जब चंद्रमा लगन में होता है, देखो, लोग भरोसा करते हैं, अच्छी बात है, फेस वैल्यू होती है इस व्यक्ति की, अच्छी बात है। लेकिन चंद्रमा लगन में खुद के लिए कितना अच्छा है, आप सोचना। एक ऐसा ग्रह जो स्टेबल ही नहीं है, एक ऐसा ग्रह जो स्टेबल ही नहीं है, आप सड़क पे पानी डाल दो और दूर से देखो तो आपको वो सड़क भी ऐसे हल्का हल्का सा ऐसा टिल्टेड टिल्टेड दिखाई देगी। मतलब कहने का मतलब, मेरे को एक्चुअली सामने से दिखाई दे रहा है हमारा पार्क है, तो वो हल्का हल्का सा हिलता हुआ दिखाई देगा। तो हल्का हल्का सा वो हिलता हुआ दिखाई देगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी चीज, जहां पर भी चंद्रमा आकर बैठ गया, वहां पर स्टेबिलिटी की इच्छा भी करना व्यर्थ है। तो क्या ये व्यक्ति खुद में स्टेबल होगा? क्या इसकी जिंदगी स्टेबल होगी?
जिनके लग्न में चंद्रमा है ना, उनसे पूछ कर देखो, मतलब होनी चाहिए उसकी एज 40 50, क्योंकि उस टाइम तक आपको एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं। लेकिन क्या ये स्टेबिलिटी देगा? जिस भाव में चंद्रमा बैठ जाएगा उसमें स्टेबिलिटी छोड़ दो, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती। वो रोज एक जैसा नहीं हो सकता। लग्न में चंद्रमा बैठा हो तो सबसे पहली पहचान है, इंसान की शक्ल बदलती है। आप हर 10 साल बाद देखना, उस व्यक्ति की शक्ल बदल जाएगी। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे शनि बैठा है लगन में, शुरुआत से एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बदलते, ठीक है। लेकिन चंद्रमा बैठा है लगन में, अब यहाँ पर जिस तरह के लोगों के साथ मिलेंगे, जिस तरह के लोगों की बातें सुनेंगे, जिस तरह के एनवायरनमेंट में जाएंगे, वहां वो अडॉप्ट कर लेंगे। प्रभात जी ने भी बोला था ना कि पानी के अंदर जो रंग मिला दो उस रंग का हो जाता है। तो लगन का चंद्रमा जिस रंग के साथ बैठेगा, जिस रंग के साथ उठेगा बैठेगा, जिस एनवायरनमेंट में चला गया, थोड़े टाइम बाद वैसे ही दिखने लग जाएगा। इसी वजह से तो लोग भरोसा कर लेते हैं। किसी भी देश में चला जाएगा तो काइंड ऑफ लोग थोड़ा 8 10 साल लगेंगे और लोग भूल जाएंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। उसका एक्सेंट, उसका बोलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसका रहने का तरीका, हर चीज वो अडॉप्ट कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो लोग, सेंस ऑफ सिक्योरिटी तभी आती है। लोगों को लगता है, जो लोग बंदा इससे मिल रहा है ना, उसको लगता है ये हमारे जैसा है, ये तो हमारे जैसा है। और अगर किसी के ऊपर आप भरोसा करते हो तो क्या उसको आप अपनी स्टोरीज बता देते हो, अपनी कहानियां बता देते हो, अपने राज बता देते हो? हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिसके ऊपर भरोसा करते हैं उसको अपने दुख तकलीफ राज सब बता देते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लोग इसको अपने राज बता देते हैं, लोग इसको अपने चीजें बता देते हैं। बट द थिंग इज, आपको स्टेबिलिटी चाहिए जीवन में, या ये चाहिए कि बस फ्लिकरिंग? किसी को नहीं चाहिए फ्लिकरिंग। अगर फ्लिकरिंग चाहिए होता ना, तो हम हर टाइम झूले पर रहते, हम धरती पर रहना पसंद ना करते। आपको झूला बस थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। अदरवाइज आपको आपको धरती भी हिलती हुई नहीं पसंद, आपको धरती स्टेबल पसंद है, कि पता है कि जिस टाइम पर पैर रखूंगा जमीन पुख्ता है। अब चंद्रमा लगन का व्यक्ति, लोग भरोसा कर लेते हैं, डिफरेंट थिंग। लेकिन क्या ये खुद पे भरोसा कर पाता है? क्योंकि इसको तो पता है मैं कल कुछ और सोच रहा था, आज कुछ और सोच रहा हूँ, परसों कुछ और सोचूंगा। इसको कई बार खुद पे ही भरोसा नहीं होता, इसको जिंदगी पे भरोसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब चंद्रमा लगन में है, वो बाय डिफॉल्ट मंगल के घर में बैठा है। चंद्रमा के लिए सूटेबल पोजीशन नहीं है, यहाँ गर्मी है। चंद्रमा को प्लेजेंट जगह पसंद है, अच्छी बढ़िया जगह, पानी के आसपास की जगह हो, साफ पानी हो, बढ़िया पानी हो, और पानी के आसपास की जगहें हो, ठीक है। अगर हवा अच्छी चल रही हो, सांस अच्छे से आ रही हो, खुश रहो, मजे में हो। यहाँ पर चंद्रमा तो मंगल के दूसरे मंगल जो स्कॉर्पियो घर है, मंगल के घर में जाके तो चंद्रमा नीच का होता है। चंद्रमा को यहाँ पसंद नहीं है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में हादसे बहुत होते हैं। आप जितना आपको व्यक्ति मिले, जो भी व्यक्ति आपको चंद्रमा लगन में मिले, उससे पूछ कर देखना कि कितने बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में। और देखो, बैड एक्सपीरियंसेस ना हम सबकी लाइफ में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चंद्रमा लगन में तो बैड एक्सपीरियंसेस होंगे। हम धरती पर आए हैं, जीवन में जन्म लिया है, बैड एक्सपीरियंसेस सबकी लाइफ में होंगे। लेकिन वो बैड एक्सपीरियंसेस दिल में बस जाना, उनसे डर लगना, क्या वो सबके साथ होता है? वो सबके साथ नहीं होता। हमारे साथ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम ओवरकम कर जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के साथ जब बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, क्योंकि चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, ये डर डर के जीता है। इसके दिमाग में, इसके दिल में, लिटरली बता रही हूँ, इसके दिमाग और इसके दिल में डर होता है इस बात का, कहीं दोबारा रिपीट तो नहीं हो जाएगा, कहीं और कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा। चंद्रमा डर का भी कारक है। आप भयभीत होते हो, आपको भय रहता है। चंद्रमा लगन वाले व्यक्ति के मन में, जब उसको बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं तो इसके मन में भय बना रहता है। अब चंद्रमा ब्लेम का भी कारक है, तो क्या ब्लेम लगेंगे? क्या इसके ऊपर, ये लोगों के लिए करता है। देखो ऐसा नहीं है, देखो जब चंद्रमा लगन में आता है ना, चंद्रमा मासस का कारक है, चंद्रमा जनता का कारक है, चंद्रमा बांटने का कारक है, चंद्रमा देने का भी कारक है, चंद्रमा खुश रहने का कारक है, खुश रखने का कारक है। तो ये खुश रखने की कोशिश भी करता है, लोगों को खुश रहना चाहता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी
इल्जाम लगते हैं इसके ऊपर। चंद्रमा जब लगन में होगा तो बहुत बार जीवन में इल्जाम लगेंगे, कुछ झूठे कुछ सच्चे। और चंद्रमा अगर लगन में है तो क्या ये व्यक्ति 100% सच बोलेगा? 100% सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं हो सकता। वैसे सत्यवादी हरिश्चंद्र तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन चंद्रमा जब लगन में होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोल रहे हो, आप ऊपर नीचे हो रहा है, आप खुद ऊपर नीचे हो रहे हो, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग। आपको समझ में आ रहा है लगन लगन के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, और चंद्रमा से आप रेजोनेट कर पा रहे हो? चंद्रमा देखो, अगर मैं बात करूं चंद्रमा की, चंद्रमा के बारे में एक स्टोरी बहुत पॉपुलर है कि चंद्रमा बृहस्पति के घर गए थे जब बृहस्पति नहीं थे, और उनकी वाइफ तारा के साथ बृहस्पति बनकर मिले, और उसके बाद एक पुत्र हुआ, बुध, जो कि जुपिटर का बृहस्पति का इलीगल बेटा है। और लीगल बेटा किसका है? लीगल मतलब ओरिजिनल बेटा, सगा बेटा किसका है? सगा बेटा है चंद्रमा का। ये तो आप सबको पता है। तो कहने का अर्थ है कि चंद्रमा ना अपने मन पे काबू नहीं रख पाता। चंद्रमा अपने मन पे काबू नहीं रख पाता। आप समझो, उसको तारा पसंद आई, उसको तारा पसंद आई, उसने कहा कि मुझे ये इस लेडी के साथ रहना है। तो चाहे उनको भेष बदलना पड़ा, अपना वेश बदलना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, ये अपने मन के मालिक है। जब चंद्रमा लगन में आ जाए ना, ऐसा व्यक्ति जनरली किसी की सुनता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जनरली किसी की सुनता नहीं है, अपने मन का मालिक होता है। जो मन में आ रहा है ना, जहां से खुशी मिलेगी वहां पर भागना चाहता है जब चंद्रमा लगन में हो जाए, जहां से खुशी मिले। क्योंकि जब चंद्रमा लगन में हो गया तो ये प्रोमिनेंट हो गया, प्रोमिनेंट। और यहाँ पर अभी मैं सिर्फ चंद्रमा लगन के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स हर जगह वहां देखने को मिलेंगे जहां पर चंद्रमा प्रोमिनेंट होगा। जिस भी कुंडली में चंद्रमा प्रोमिनेंट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? प्रोमिनेंट का हम देखेंगे, लेकिन अभी जो मैंने लाइन बोली है, इसके साथ एक जस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो नहीं कहूंगी तो बात अधूरी रह जाएगी और गलत मैसेज चला जाएगा। क्योंकि अभी हम लोगों ने एक ऐसी बात कर दी है, चंद्रमा की एक ऐसी स्टोरी का रेफरेंस उठा लिया है। चंद्रमा, सारी बात छोड़ो, आपका मन, आप अच्छे काम करते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, आप चोरी नहीं करते हो, ठीक है, आप किसी को हर्ट नहीं करते हो, इसका कोई रीजन होगा ना कहीं। या तो आपको ऐसे संस्कार दिए गए हैं शुरुआत से, आपके आपको आपको गुरु ऐसे मिले, आपको सिखाने वाले ऐसे मिले, जिन्होंने आपको ये शुरुआत से मॉरल्स सिखाए हैं, नैतिकता सिखाई है। नैतिकता कौन सिखाता है? गुरु। तो शुरुआत से आपको कुछ लोगों ने बताया, ठीक है। या कोई इंसान तो मॉरल्स की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि उसको उसके गुरुओं की बात याद है, उसको उसके टीचर्स की बात याद है, उसको उसकी नर्सरी की वो जो राइम्स सिखाई थी ना, ठीक है, वो याद है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए बिना बात के, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, फिजिकली मेंटली भी नहीं हर्ट करना चाहिए, ठीक है। वो याद है, इस वजह से नहीं कर रहा। किसी को डर है, इस वजह से नहीं कर रहा कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे साथ भी कुछ गलत हो जाएगा। या किसी को इस बात का डर है कि चोरी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, किसी का मर्डर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें सजा हो जाएगी, इस वजह से नहीं कर रहे। आप समझो इस बात को। एक ना साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था, शायद मैंने इसके बारे में पहले भी बताया आपको। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था, उसका नाम ध्यान नहीं है मुझे। एक लेडी बैठी और उसने अपने आसपास ना कुछ सामान रख लिए, जैसे कुछ मेकअप का सामान रख लिया, फूल रख लिए, फ्लावर और अलग अलग स्वीट्स वगैरह, कुछ खाने का सामान रख लिया, कुछ वेपन्स रखे, जैसे कि ब्लेड हो गया, चाकू हो गए, पिस्टल हो गई, ये सब चीजें भी रख ली। और यहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आकर इन सब जो भी चीजें रखी हुई हैं, इन सब में से कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर कुछ भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, मैं भी कुछ नहीं कहूंगी।
तो स्टार्टिंग में लोग बहुत अच्छे रहे, बहुत जेंटल तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से लोग आए। लोगों ने उसको मेकअप किया, किसी ने उसको लिपस्टिक लगाई, किसी ने उसको फूल दिया, किसी ने उसके बालों में फूल लगा दिया, किसी ने कॉम्ब कर दिया, बड़े जेंटल जेंटल जेंटल। लेकिन द मोमेंट लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ कि ना ये सचमुच में कुछ नहीं करेगी, तो कोई उसे चांटा मारने लगा, कोई उसकी गाल खींचने लगा, कोई उसके बाल पकड़ के उसको ऐसा हर्ट करने लगा। फिर लोगों को लगा सचमुच में ये कुछ नहीं करेगा, कोई हमें कुछ नहीं करेगा, ये रियल है, रियल में ऐसा होगा। फिर लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, उसको उसको ब्लेड से मार दिया, उसको उसको उसका चाकू से उसको वो करने लगे। फिर एक बंदा पिस्टल लेकर उसको मारने को तैयार हो गया। ये वही लोग थे अभी जो अभी उसको अच्छे तरीके से प्यार से बिहेव कर रहे थे, एंड सो ऑन काइंड ऑफ ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद इस टेस्ट को बीच में रोकना पड़ा। ये आप देखना, ये एक्चुअल टेस्ट है जो मैं बता रही हूँ, ये ऐसा कुछ मनगढ़ंत नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि हर इंसान के अंदर वो जो मन है ना, वो चंद्रमा जो है ना, ये इसको कुछ भी मजा चाहिए, इसको इसको गलत काम और सही काम में फर्क नहीं पता होता। चंद्रमा अकेला जब होता है तभी चंद्रमा को साथ चाहिए होता है। चंद्रमा को गलत और सही का फर्क नहीं पता। माइंड माय वर्ड्स अगेन एंड अगेन। चंद्रमा को सही गलत का फर्क नहीं पता, उसको किसी भी चीज में मजा आ सकता है, किसी भी चीज में कोई भी काम करने में मजा आ सकता है। सही और गलत की बुक पढ़ी नहीं है चंद्रमा ने। अब चंद्रमा, ये जो मैंने आपको पूरा वो बताया, ये बताया कि इंसान के अंदर क्या चीज कब कितनी छुपी हुई है और कितनी उजागर हो जाएगी, ये नहीं पता। लेकिन अब यहीं पर बात आती है, अगर चंद्रमा के साथ जुपिटर जैसा भारी ग्रह आकर बैठ गया, तो अब मन को किसका सहारा है? जुपिटर जैसे प्लैनेट का सहारा है, जो उसको नैतिकता सिखा रहा है, उसको मूल्य सिखा रहा है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये मजे अच्छे हैं, ये मजे बहुत खराब है, इनको नहीं लेना है, ठीक है, इनकी तरफ नहीं जाना है। शनि ऑल दो विष योग है, लेकिन शनि भी आकर अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो चंद्रमा को कंट्रोल करने का काम करता है। चंद्रमा को नहीं पसंद, चंद्रमा को सही बताऊं, चंद्रमा को गुरु भी नहीं पसंद। चंद्रमा को गुरु भी नहीं पसंद, ऑल दो गजकेसरी योग में अब हम आगे डिस्कस करेंगे। चंद्रमा को एक्चुअल में गुरु भी नहीं पसंद। जिस साल आपके नेटल चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर होता है, आप वो साल उठाकर देखना, आप उस साल में दुखी हुए होगे। क्योंकि किसको पसंद है रिस्ट्रिक्शन? किसको पसंद है रिस्ट्रिक्शन? और गुरु रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। गुरु कहता है नहीं, ये काम नहीं करना है, गलत है। गुरु ये बता रहा है, कोई आपके ऊपर बैठ के आपको ये बता रहा हो कि ये गलत है, ये सही है, ये इधर इधर नहीं, इधर नहीं, सीधे 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 चलो, नहीं पसंद आता। बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं पसंद आती। सास बहू में क्यों नहीं बनती है? सास हर टाइम सर के ऊपर बैठ के बताती है बहू को कि ये करना है, ये नहीं, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी परंपरा नहीं है। तो नहीं बन पाती, बहुत रेयर 1% कोई चांस है जहां पर बन जाए, लेकिन अदरवाइज नहीं बनती, क्योंकि वो हमारे मन को, हमारी हमारे उसको हमारे इंडिपेंडेंस में रोक लगा रही होती है, इस वजह से नहीं पसंद आती। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो चंद्रमा के साथ अगर गुरु बैठा है, या गुरु देख भी रहा है चंद्रमा को, या गुरु चंद्रमा के आगे पीछे भी है, आगे पीछे भी है, तो भी हम क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं से गुरु का सपोर्ट है। तो यहां पर व्यक्ति मन में इतना ज्यादा वो नहीं लेकर आएगा, मतलब हम कहते हैं ना कि ये तो मन में इतना ज्यादा नेगेटिविटीज नहीं आएंगी, नैतिकता होगी इंसान के अंदर, नैतिकता होगी इंसान के अंदर। इंसान मॉरल्स को ध्यान में रखेगा। जब उस चंद्रमा को गुरु का साथ मिल जाए, या फिर शनि बैठ जाए, शनि देखता हो, तो भी अब मन के ऊपर क्या आ गया? अब मन को भय है, सजा मिलेगी। जैसे ही कुछ किया सीधा थप्पड़ आएगा ऊपर से, अगर पता हो बच्चे को कि अगर गलत किया है, मैं कोई गलत बोल दिया, तो सीधा आएगा चांटा। तो गलत बोलने से पहले, गलत सोचने से पहले 10 बार सोचेगा। तो यहां पर कोई भी भारी ग्रह
चाहिए चंद्रमा को कंट्रोल करने के लिए। ऑल्दो चंद्रमा को, अगर मैं बताऊं, चंद्रमा को गुरु का सानिध्य नहीं पसंद, चंद्रमा को शनि का सानिध्य बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि शनि और कठोर है। गुरु तो प्यार से बताएगा ना, शनि तो थप्पड़ मारेगा सीधा कि ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसी वजह से साढ़े साथी का इतना महत्व है कि वो साढ़े साथी साढ़े साथी, क्योंकि उस समय पर पता चलता है क्या किया है, उस समय पर दिखाई देता है, सामने आती हैं चीजें। तो और वो मन को याद रहती है कि चंद्रमा के ऊपर से उतर रहा है, चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है शनि। समझ में आ रहा है? चंद्रमा का समझ में आ रहा है कि चंद्रमा लगन में है, लेकिन लेकिन अगर मान लो जुपिटर और चंद्रमा दोनों लगन में बैठे हैं, अब ऐसा व्यक्ति, क्या इसके पास मॉरल्स होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या ये चीटिंग करेगा? नहीं करेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे तब भी करेगा। चंद्रमा जहां बैठता है ना, वहां आगे पीछे करवाता है। ठीक है, रोज इसका मन बदलेगा, हाँ बदलेगा, जुपिटर बैठा तब भी बदलेगा, लेकिन हाँ गलत काम नहीं करेगा, चीटिंग नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा। ठीक है, यहीं पर शनि देखता है, डीप थिंकिंग में चला जाएगा, बहुत बहुत चीजों को बहुत डीपली सोचने समझने की शक्ति दे देगा। और कहीं ना कहीं ये रहेगा, कहीं ना कहीं ये रहेगा कि कुछ गलत ना करूं, क्योंकि जो ये चीज बन जाएगी, दिमाग में छप जाएगी कि कुछ भी मिलता नहीं, सिर्फ लौटता है। ये शनि की लाइन है, पता है, लिटरली बता रही हूँ, ये शनि की लाइन है। इसीलिए मैंने इसको अपना डीपी बनाया हुआ था। आई कनेक्टेड इट टू इट सो मच बिकॉज मेरा शनि एंड मून साथ में है। क्या शनि, आई हैव विश यू, तो इसीलिए सैटर्न मून दोनों एक साथ बैठे हैं। एक साथ बैठे और आसपास देख भी रहे हैं काल पुरुष की कुंडली। आप समझ रहे हो? क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो कि जब जब चंद्रमा के ऊपर शनि का या तो प्रभाव हो गया, साथ में बैठ जाए या देख ले, ये इंसान को ना डीपली समझ में आता है कि कुछ भी मिलता नहीं है, सब लौट रहा है, सब लौट रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको आपको चाहिए, आपको एक अंकुश चाहिए। वो हाथी है, चंद्रमा हाथी है, उसको रोकने के लिए, उसको बांधने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको अंकुश चाहिए, अंकुश लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये तब तहस नहस कर सकता है। तो यहाँ पर चंद्रमा पे अंकुश लगाने का काम कौन करते हैं? बेसिकली भारी ग्रह, क्योंकि चंद्रमा सबसे हल्का ग्रह है, चंद्रमा सबसे हल्का ग्रह है, सबसे तेज भागता है एकदम, मतलब। तो यहाँ पर सबसे भारी ग्रह कौन से है हमारे पास? सबसे भारी ग्रह है शनि। उसके बाद कौन है? जुपिटर। दोनों के दोनों सिखाते हैं हमको कि दोनों के दोनों बताते हैं ये नहीं करना है, लेकिन शनि बहुत कठोर तरीके से बताता है। मतलब शनि जिसका चंद्रमा शनि के साथ कंजंक्शन में है, या फिर शनि आस्पेक्ट कर रहा है चंद्रमा को, वही व्यक्ति समझ सकता है, वही व्यक्ति। अच्छा, जब जब शनि और चंद्रमा का योग बनता है ना, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के दुख भी बहुत आसानी से समझ सकता है। कुछ लोग कहते हैं ना, ओके फाइन, आई कैन फील योर पेन और आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। अगर चंद्रमा को शनि नहीं देखता या शनि कंजंक्शन में नहीं है, सॉरी, वो लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब शनि और चंद्रमा कंजंक्शन में होते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल 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 सामने वाले का पेन समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव गॉन थ्रू दैट पेन। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनके मन को, मन में देखो ना, शनि क्या है? शनि परेशानी है, शनि दुख है, दुख का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है, शनि और चंद्रमा। अब वो व्यक्ति अपने मन में दुख फील कर सकता है, बहुत डीप जाकर सोच सकता है, बट जितनी गहराई सोचने में शनि और चंद्रमा देते हैं ना, उतना कोई और प्लैनेट नहीं देता। ऑल्दो ये विष योग है, माना ये विष योग है। विष योग इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति के लिए विष योग है, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को जहर पीना पड़ता है। ठीक है, शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, ये महादेव का योग है बेसिकली। ये महादेव का योग है कि विष पीना पड़ेगा एक, और विष पीते पीते एक टाइम पर ये व्यक्ति इस तरह का बनता है कि फिर उसके बाद जब कहते ना, हम एक लेवल पर जाता है कि जब दुनिया आकर कहती है कि नहीं, दुनिया पूछने लायक समझती है फिर। तो विष योग है तो सही, लेकिन कहते ना, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। समझ में आ रहा है? चंद्रमा लगन में वापस आ जाते हैं। चंद्रमा लगन में समझ में आ रहा है? ये सारी, अब प्लीज जो भी मैं अब यहाँ पर करा रही हूँ ना, प्लीज
कम से कम 10 से 15 कुंडलियों पर देखना जहां पर चंद्रमा लगन में हो। कोई कोई तो होगा आपके घर में आसपास जहां पर चंद्रमा लगन में होगा। देखना क्या चीजें मैच करेंगी, क्योंकि जब तक आप नहीं देखोगे ना, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखोगे, मेरी बताई हुई सारी बातें व्यर्थ है। आप आप क्या देखोगे? आप चंद्रमा कि अब चंद्रमा लगन में तो है, ये चीज तो समझ में आ गई। देखो आप इसके ऊपर आस्पेक्ट किसके हैं, कोई भारी ग्रह का आस्पेक्ट है कि नहीं है। कोई ये कहते हैं उसे भारी ग्रह इसको देख रहा है, इसको इसके साथ बैठा है कि नहीं। क्योंकि अगर साथ नहीं बैठा होगा, देख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत चंचल होने वाला है, इसको नहीं समझ में आने वाली बातें। इसको ये इसके ऊपर भरोसा मत करना फिर। अगर कोई भारी ग्रह कोई भारी ग्रह इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, सिंपल। चाहे वो कोई भी हो, इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। जबकि चंद्रमा लगन में होगा, दुनिया भरोसा कर रही होगी। बट आप मत करना, कुंडली देख लेना। तो कैसे होगा कंजंक्शन में चंद्रमा के साथ? या तो उसके साथ बैठा हो या उसको देखता हो। ठीक है। चंद्रमा जुपिटर के साथ एक और तरीके से आता है, जब गज केसरी योग बनाता है। गज केसरी योग कैसे बनता है, किसी को पता है यहाँ पर गज केसरी योग कैसे बनता है? जुपिटर एंड मून के साथ। जुपिटर और मून के साथ बनता है, ये तो क्लियर है। बनता कब है? प्राइम प्राइम नहीं, जुपिटर जब केंद्र में आ जाए, चंद्रमा के केंद्र में आ जाए। जैसे अगर मान लो चंद्रमा बैठा है 1 नंबर राशि में, तो 4 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 10 नंबर राशि में अगर आ गया जुपिटर, तो इसका मतलब गज केसरी योग है। ठीक है। तो जब उसके केंद्र में आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये गज केसरी योग का वो है। तो ठीक है। लेकिन तब भी कहूंगी, आप चंद्रमा को बहुत माइन्यूटली देखना, अगर किसी इंसान को देखना है तो। यहीं पर चंद्रमा के ऊपर अगर कोई चंद्रमा के साथ बुध आकर बैठ जाए, अब सुन, चंद्रमा को बहुत पसंद है बुध, बहुत पसंद है। एक शरारती बच्चे को दूसरा मिल गया, अभी क्या हो गया? 10 × 10, 100 हो गया अभी। अभी तक दोनों के पास 10 10 पावर थी, दोनों ने अपनी पावर मल्टीप्लाई कर दी, अब 100 हो गया। चंद्रमा जब बुध, सही बताऊं, चंद्रमा जब बुध के नक्षत्र में भी होता है, चंद्रमा जब बुध के नक्षत्र में हो जाए, उसके साथ बैठ जाए, या चंद्रमा और बुध एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख लें, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर ये क्लोज कंजंक्शन में आ जाए, अब आप अपने मन को नहीं संभाल सकते हो। मन को इसलिए नहीं संभाला जा सकता क्योंकि चंद्रमा चंद्रमा लाइक्स मरकरी, मरकरी डजंट लाइक चंद्रमा। चंद्रमा वेरी मच लाइक्स मरकरी, बहुत पसंद है मरकरी चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि चंद्रमा कोई रोक टोक लगा ही नहीं, वो मरकरी कोई रोक टोक लगा ही नहीं रहा है चंद्रमा पर। बुध के ऊपर बुध अपने आप बच्चा है। बुध कह रहा है ठीक है, अब तुम मेरे साथ आकर बैठ गए, मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। क्योंकि बुध उसी तरह का बन जाता है। और चंद्रमा कह रहा है कि मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा, क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों की प्रकृति एक है। दोनों अगर देखा जाए, जेनरिकली देखा जाए, तो बाप बेटे हैं। बुद्ध को नहीं पसंद चंद्रमा इस वजह से, क्योंकि वो उसका मतलब उसने उसको गलत तरीके से पैदा किया। लेकिन कहने का जो पूरा जो एक बेसिक है, वो क्या है? बेसिक तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, खून तो एक ही है दोनों का। और दोनों एक साथ आकर बैठ गए। अब ऐसा व्यक्ति रात में मन किया कि मुंबई जाना है, रात में फ्लाइट करेगा, और सुबह मन किया तो वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध और चंद्रमा एक साथ आकर बैठ गए भाई। अब क्या करोगे? मन के ऊपर काबू नहीं है जब तक यहाँ पर। और ये चीज ना होंगी, देखो ये चीज ना, बेसिक चीजें, आप कितना भी भारी ग्रह देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप कंट्रोल कर लोगे। आप अनैतिकता, जुपिटर के साथ योग बना लिया, या शनि देख लिया, तो आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करोगे, लेकिन आपकी बेसिक प्रकृति तो वही रहेगी। बेसिक प्रकृति थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। मान लो मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, तो मुझे अगर मैं जाप करना स्टार्ट करूं, मैं सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करूं, मतलब एक एग्जाम्पल में, ठीक है, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, मेरा वो काबू होने लग जाएगा, लेकिन मेरा बेसिक नेचर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। बेसिक नेचर तो वही रहेगा। तो मून और मरकरी जब साथ में बैठ गए, तो बेसिकली मन हावी है। और अगर बाय चांस, मतलब यहाँ पर शुक्र भी आकर बैठ गए साथ में, या शुक्र ने अपना रोल निभा दिया, शुक्र देख ले, शुक्र के नक्षत्र में चले जाए चंद्रमा, उफ,
शुक्र के घर मतलब शुक्र की राशि में बैठ जाएं, अब देखो हाल। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अब यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं, बहुत प्रोमिनेंट हो गए हैं। चंद्रमा अब यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इस वजह से हो गए हैं क्योंकि चंद्रमा जब भी शुक्र के साथ बैठता है तो बहुत बली फील करता है, बहुत बली फील करता है। एक एग्जांपल लेती हूँ। ट्रम्प, दुनिया में कोहराम मचा रखा है ना, कोहराम ही मचा रखा है। एक ऐसा व्यक्ति, अच्छा वो आज तो ऐसा नहीं हुआ होगा, पहले से ही ऐसा होगा, उसका माइंड, उसका दिमाग, उसका ऐसा ही होगा कि कोहराम मचा के मजा आता होगा। बट जब तक उसके पास पावर नहीं थी, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। और वो कोहराम अत्यधिक कब मचा पाया? जब उसके पास, जब वो पावर में आया। तो चंद्रमा, चंद्रमा तो है ही ऐसा, यू नो, मजे करने हैं, ये करना है, वो करना है, ऑल सब। बट द मोमेंट वो बहुत पावरफुल हो जाए और रोक लगाने वाला कोई ना हो, अब क्या होगा? चंद्रमा लगन में बैठा है, रोक लगाने के लिए कोई नहीं है, जुपिटर और सैटर्न, साथ में मरकरी और वीनस का साथ और मिल गया। अब ऐसा व्यक्ति का जो मन है वो उसके सर पर चढ़कर तांडव करेगा। ऐसे व्यक्ति को आप कुछ चीज नहीं सिखा सकते, बता सकते, क्योंकि वो आपकी मानेगा ही नहीं। वो अगर उसका मन करेगा तो वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन अगर उसका मन नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं करेगा, वो अपने मन का गुलाम बनकर रह जाता है। मैम दिस विल बी ट्रू अगर कैंसर राशि हो, कर्क राशि हो और अगर बुध बैठा हो, तभी भी यही प्रभाव रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन हाँ यहाँ पर मैंने फिर बोला ना, देयर कैन बी लाइक करोड़ों एग्जाम्पल बन सकते हैं, सिर्फ इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, ऐसे एक टॉपिक के ऊपर है ना, करोड़ों वो बन सकते हैं कॉम्बिनेशंस। तो हम सारे कॉम्बिनेशंस को कवर नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे हम कुंडलियां देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि अच्छा ऐसा है, कि फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है, डन डन, ये इस तरीके से काम करेगा, चलो ठीक है। अब जैसे एक कुंडली दिखाती हूँ मैं आपको, ये क्योंकि जब हम एग्जैक्ट एक एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल, हाँ एग्जैक्ट सही एक्सपीरियंस है मैडम, क्योंकि मेरा फिफ्थ में ये बुध है, 11th में चंद्रमा है। और मैं कभी भी डिसाइड करता हूँ कि मेरे को निकलना है, रात को निकल जाता हूँ। 2 बजे के अगर मन करता है रात को 2 बजे भी निकलता हूँ ट्रैवलिंग के लिए। दैट इज ट्रू। हाँ। मैंने कहा ना कि कुछ भी हो जाए। अब देखो सिंपल सी बात है, अब चंद्रमा गलत काम करता है, चंद्रमा गलत काम करता है, लेकिन वो गलत काम कब ज्यादा करेगा? जब उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होगा, ठीक है। और कई बार ना वो अंकुश जब हमें मिलता नहीं तो हम खुद भी लगा देते हैं अंकुश। फ्री विल बहुत कल मैंने अपने बेटे को कुछ ऐसी बात बता रही थी कि देख ये सारी चीजें ऐसे ऐसे होती हैं ऑल। तो उसने कहा लेकिन फ्री विल, फ्री विल तो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, बाद में रख दे, ढक के रख दे, ठीक है। तो उसने कहा फ्री विल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या फ्री विल यहाँ पर मैटर नहीं करती ना? आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, फ्री विल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री विल सबसे ऊपर है। आप अपने, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात है कि जब चंद्रमा के बारे में बात करते हैं ना, चंद्रमा अकेला ऐसा ग्रह है, चंद्रमा और मंगल इनफैक्ट दोनों, ये ऐसे रिजल्ट दिखाते हैं ऐसे। मंगल से भी ज्यादा फास्ट रिजल्ट कोई दिखाता है तो कौन दिखाता है? चंद्रमा। जितनी सारी रेमेडीज हम कराते हैं वो सब में हम क्या इंक्लूड करते हैं? वो सब में हम चंद्रमा को इंक्लूड करते हैं, वो सब में हम चंद्रमा को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि चंद्रमा के थ्रू ही, चंद्रमा बेसिकली कम्युनिकेट करने का कारक है। वो प्लैनेट्स के बीच में, वो पूरा पूरे महीने में जाता है, हर प्लैनेट से मिलकर आता है। समझ रहे हो? चंद्रमा पूरे महीने में हर प्लैनेट गोल घूम लेता है, हर प्लैनेट को बताकर आता है, वो कम्युनिकेट। जैसे मरकरी हमारी धरती का कम्युनिकेशन है ना, वैसे ही चंद्रमा प्लैनेट्स के बीच का कम्युनिकेशन है। वो घूम घूम के सारी चीजें बताकर आता है। और उसी वजह से जो हमारे लाइफ में इवेंट घटती है वो इसी वजह से चंद्रमा। आप सिंपली चंद्रमा को देखना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी। रोजाना बस ये नोट करना स्टार्ट कर दो, चंद्रमा, आपका चंद्रमा किधर है ये तो आपको पता होगा, आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है तो आपको पता होगा। बस सिंपली रोज नोट करना स्टार्ट कर दो कि आज चंद्रमा कौन सी राशि में है, आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, और आज का मेरा दिन कैसा गया। यू विल फाइंड, मतलब आपको कभी और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा।
इसका मतलब नारद मुनि का लगन में चंद्रमा होगा। बिल्कुल। इल्जाम भी लगते हैं, और मतलब वो बेसिक इट इज एक्चुअली, हम विश्वास भी करते हैं, हम भगवान भी मानते हैं, उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि ये तो नारद मुनि है, मतलब ये यहाँ की बात उधर, उधर की बात इधर, ये बेसिकली नारद मुनि है। एक चीज दिखाती हूँ आपको। ओके। हम्म। मतलब एक बार ट्रम्प की कुंडली का वो एक बढ़िया केस स्टडी है किसी के लिए भी। हमने कभी रावण की कुंडली तो देखी नहीं, लेकिन वो एक कुंडली है जिसको देख के हम समझ सकते हैं कि क्या कि क्या रावण की कुंडली कॉम्बिनेशन कैसी रही होगी, हाँ। कैसी हाँ। रही होगी। खैर रावण की तो बात ही छोड़ दो, रावण की कुंडली तो अलग ही चीज है। ओके, ये नहीं खोलना था। हाँ। ओके। आप में से कोई भी व्यक्ति इस टाइम पर अपना क्योंकि हम लोग, मैं अपने कोई केस बताऊं, ये करूं वो करूं, नहीं। आप में से कोई भी व्यक्ति अपना चार्ट बताना चाहते तो हम उसके चंद्रमा को डिकोड करेंगे। कोई भी व्यक्ति। मैं बताऊंगा मैडम। हाँ बोलिए। 20 ट्वेंटी 27 अगस्त 27 अगस्त 27 अगस्त 1983। 1983। 83। टाइम? रात को 1:04। रात को 1 बज के 4 चार मिनट मिनट ठीक है। और जगह? भरूच, गुजरात, भरूच। बी? BHARUCH। CH। भरूच, गुजरात। ठीक है। चलिए केपी एनालिसिस खोल लेते हैं सीधा, या 2 मिनट रुकते हैं यहीं पर पहले। चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा कहाँ 11वें बैठा घर है में, इनका? 11वें घर में, 12वीं राशि में। 11वें घर में और 12वीं राशि में। किसी का ऐसा चार्ट नहीं जहां पर चंद्रमा लगन में बैठा हो? क्योंकि अभी हमने इतनी देर तक चंद्रमा लगन पढ़ा है। किसी के पास ऐसा चार्ट? इनका चार्ट हम उस टाइम पर, मैं उस टाइम पर डिस्कस करूंगी जब तक मैं 12वीं राशि तक पहुंच जाऊंगी। मैम मैंने ना एक हीलर का एक बार किया था, नहीं तो नहीं, जिसके बारे में पता भी हो, छोड़ो, अगर आपके पास नहीं मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए। अब सिंपल इसका चार्ट देखकर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे पता है, मैं बताऊंगी कि आप क्या सही बोल रहे हो क्या गलत बोल रहे हो, मैं बस इतना बताऊंगी। मैं आपसे इसका, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। अब मैं ये व्यक्ति के बारे में जानना चाहती हूँ। इसका आप क्या देख रहे हो, चंद्रमा कहाँ पर है? लगन में। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई। मैं सिर्फ भारी प्लैनेट्स की बात करती रह गई, मैंने ये नहीं बोला कि अगर सूर्य भी देख रहा हो। क्योंकि आप गलत काम कब करते हो, या आप कोई भी गलत काम या कोई भी चीज छुप के चुरा के एंड ऑल, 2-5 कब करते हो? जब रात हो रही सूर्य की होती है, कोई रोशनी। देख नहीं रहा होता, और जब आप लाइम लाइट में हो, मतलब पूरा आपके ऊपर पूरी लाइट पड़ रही है, तो आप चाह कर भी कुछ ऊपर नीचे 10-20 ऊपर नीचे काम कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। तो अगर सूर्य की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है, पूरी पड़ रही है, तो बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी मतलब वो है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ रही है। चंद्रमा अभी अभी बाहर निकल के गए हैं। तिथि तो चतुर्थी है यहाँ पर, ठीक है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है, अभी चंद्रमा पर रोशनी पड़ नहीं रही है। चंद्रमा पर ढंग की रोशनी कब पड़नी स्टार्ट होगी, जब वो, 3 बार आगे चला जाएगा। हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर आ जाएगा, वर्गों में आ जाएंगे, तब कहेंगे कि हाँ अब इनफ लाइट है। और प्रॉपर पूरी लाइट कब चली जाएगी, जब चंद्रमा हमने। अच्छा जी। सेजिटेरियस में चले जाएंगे, तब तो पूर्णिमा ही हो जाएगी ना, तो पूरी फुल मून। ठीक है। तभी भी आप गलत काम नहीं कर पाओगे।
क्योंकि आपको पता है सब मुझे ही देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, कुछ भी गलत किया तो सब सब तुरंत देख लेंगे, पूरी फुल लाइमलाइट पड़ रही है। तो मैं सिर्फ भारी प्लैनेट्स के बारे में बात करती रही और यहाँ पर बात नहीं की। अब बताओ मुझे, यहाँ पर इस चार्ट में आप मुझे देखकर बताओ, ये व्यक्ति का चंद्रमा लगन में बैठा है। सबसे पहली चीज आपको क्या दिखाई दे रही है कि चंद्रमा लगन में बैठा है, कैंसर राशि में बैठा है। ड्यूअल इफेक्ट ऑफ चंद्रमा इन लग्न। क्या ये एक सिंपल लाइफ जी रहा होगा कि मतलब रोज सुबह उठना, उस पे जाना, काम पे जाना, वापस आ जाना, एंड ऑन सो ऑन? क्या ये एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा, या फिर जिंदगी रोज उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव? ड्यूअल इफेक्ट है चंद्रमा का, रोजाना नए उतार चढ़ाव। लाइफ में हादसे हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, बैड एक्सपीरियंसेस, ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस जो दिल में है अभी भी, पता है, ठीक है, ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा मैम। 100% हुआ हुआ। होगा, तो मैम हर हुआ हाल होगा। में, मतलब ऑब्वियस ही बात है। क्या ये व्यक्ति के ऊपर लोग भरोसा करते होंगे कि नहीं करते होंगे? करते होंगे मैडम। करते तो होंगे। शक्ल हाँ देख के करेंगे। भरोसा करेगा व्यक्ति इसके हम्म। ऊपर, शक्ल देख के। ड्यूअल इफेक्ट है चंद्रमा का। लोगों को कैसी फीलिंग आती होगी इसके साथ? अपनेपन के। अपने अपनेपन की, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सेंस फील ऑफ सिक्योरिटी। ये व्यक्ति लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि यार, मतलब जब चंद्रमा का बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट हो, देखो मैंने बोला था कि चंद्रमा बहुत इम्पैक्टफुल हो। किसका चंद्रमा बहुत इम्पैक्टफुल होता है? जब या तो लगन में खुद स्वयं चंद्रमा आकर बैठ जाए, दूसरा चंद्रमा आपके लगन लॉर्ड के साथ बहुत क्लोजली कंजंक्शन में आ जाए, या चंद्रमा एरीज में आके बैठ जाए, एरीज राशि में आकर बैठ जाए, चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाए, मतलब 0 डिग्री या 1 डिग्री का हो जाए, क्योंकि जब 1 डिग्री का हो गया ना चंद्रमा, तो इसका मतलब बहुत सारे चार्ट्स में वो वर्गोत्तम होगा। बहुत सारे चार्ट्स में, सब में उसी राशि में आएगा। अगर आपने D9 बनाना सीखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। वर्गोत्तम मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। जब भी कोई भी प्लैनेट सबसे लास्ट वाले उसमें आकर बैठ जाता है ना, मतलब सबसे शुरुआती दौर पे होता है, तो वो वर्गोत्तम हो जाते हैं बहुत सारे उसमें। उनके वर्ग ही नहीं बदलते, वो बहुत स्थिर हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब चंद्रमा बहुत प्रोमिनेंट हो जाए किसी चार्ट में, जब अब यहाँ पर क्या है, चंद्रमा आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, अपने घर में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है। जनरल भी आप देखोगे, इन जनरल भी आप जो कैंसर लगन वाले लोग होते हैं ना, चंद्रमा कहीं बैठा हो, जनरली भी आप कैंसर लगन वाले लोगों को पसंद करते हो। आप उठाकर देखना, आप अपने पूरे परिवार में, पूरे उसमें जितने चंद्रमा वाले लोग होंगे ना, दे आर लाइकेबल। आप समझो ना, हमें माँ की फीलिंग दे रहे हैं। हम केयर सबसे करने ज्यादा की फीलिंग भरोसा, है। सबसे ज्यादा प्यार काइंड ऑफ अपनी माँ से करते हैं। ये केयरिंग है, ये इमोशनल है, ये सारी हम्म। चीजें हैं, ठीक है। इनके ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भरोसा तो कर रहे हैं। भरोसे के लायक है नहीं लायक है, फिर मैं बात, ये बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पर हम कह रहे हैं हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो, लेकिन क्या इनके वादे पर, अगर मैं आपसे एक इन जनरल, आपसे एक एस्ट्रोलॉजर की नजर से बात करना चाहूं, क्या इनके वादे पर भरोसा करना चाहिए? नहीं। 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 काम ध्यान कर दो, सक अगर काम चंद्र, कर हाँ, सकते हैं, कर सकते हैं क्योंकि जुपिटर केंद्र में है मून जुपिटर के। केंद्र में है, वो एक अलग बात है, लेकिन इनकी लाइफ में इनको पता नहीं ना कल क्या हो जाएगा। ये तो ये अच्छा। जानबूझ के, एक सेकंड, क्योंकि जुपिटर जानबूझ के केंद्र नहीं में है, करते। हाँ। जानबूझ के हम्म। नहीं करेगा ये व्यक्ति। अब देखो जुपिटर केंद्र हम्म। में है, ये जानबूझ के अपना वादा नहीं तोड़ेगा। लेकिन उसको कल की खुद नहीं डेट में पता मान लो होगा। अगर ये कहते हैं उसे आंधी तूफान आ गया तो भी क्या होगा? ओके। समझ रहे हो? अगर ये बोल रहे हैं कि हम्म। 6 महीने बाद मैं ये काम करूंगा, तो क्या ये 6 महीने बाद वो काम करेंगे? हो सकता है इनका मन बदल जाए। आप ओके। समझो इस बात को। अनैतिक नहीं है, क्योंकि जुपिटर केंद्र में आ गया, जुपिटर केंद्र में आ गया, तो अनैतिकता की बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि मैं 100% ये काम, कमिटमेंट की कमी है। जब चंद्रमा लगन में आ जाए, चंद्रमा एरीज, कमिटमेंट की कमी है। मैं बात अनैतिक होने की कर ही नहीं रही हूं, यहां पर कमिटमेंट ही परेशानी है। और ये व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से होगा?
डिसिप्लिन। इसे खुद से डर लगेगा। यार पता नहीं, आज तो सोच रहा हूँ लेकिन कितने दिनों तक कर पाऊंगा। आज सोच रहा हूँ कि पूरा, मतलब पूरा ये इस पूरे वेंचर को मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन कब बीच में मन उठ जाए, चंद्रमा कब बदल जाएगा ना, उसे खुद नहीं पता। अब मूड नहीं है, एक पर्टिकुलर काम स्टार्ट किया, अब मूड नहीं है। ठीक है, ये कब बदल जाएगा इसे खुद नहीं पता। बट स्टिल, स्टिल लोग तब भी भरोसा करेंगे, लोगों को तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि चंद्रमा जब लगन में आ जाता है ना, तो दूसरे लोगों को तो सिक्योरिटी फील करा ही देता है, खुद सिक्योरिटी फील हो ना हो, दूसरे लोगों को तो सिक्योरिटी फील करा ही देता है। क्यों, आई एम विद यू। कोई व्यक्ति आया तो रोता हुआ आया, हंसता हुआ जाएगा। चंद्रमा है ना। खुद की लाइफ में जितने मर्जी बड़े अप्स एंड डाउन्स आ गए हों, लेकिन दूसरे को, समझ में आया, क्लियर हुआ। यहाँ पर एक चार्ट और लेती हूँ अभी, यहीं के हैं, एकदम चंद्रमा सही है। लगन में, चंद्रमा लगन वाला चार्ट लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ चंद्रमा लगन वाले चार्ट ले हम। मेरे ब्रदर इन लॉ का है मैडम चंद्रमा इसमें, तो उसके दोस्त लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उसको। उनका कुछ डेट उसका, ऑफ बर्थ है आपके पास? मैं देता मैडम निकाल के। हाँ, अगर हो तो देखो यहाँ पर, चंद्रमा लगन में दिख रहा है, यहाँ पर चंद्रमा लगन में है। वहां पर क्या था, चंद्रमा बली था, बहुत ज्यादा बली था। यहाँ पर क्या है, चंद्रमा, ऑब्वियस सी बात है, किसकी राशि में आकर बैठ गया, मर्क्यूरियन साइन में आकर बैठ गया। मत। अब यहां अगर चंद्रमा मर्क्यूरियन साइन में आकर बैठ गया, यहां पर शनि ना देख रहा होता, सूर्य ना देख रहा होता सामने से, तो ये व्यक्ति कैसा होता। इस व्यक्ति को अपने मन के आगे और कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये मेरी बात आप नोट करके रख लो। और यहाँ देखो चंद्रमा कितने डिग्री का और शनि कितने डिग्री का है। सीधा शनि का 180 का डिग्री का हिट है। मतलब सॉरी, अगर कोई एस्ट्रो वास्तु नहीं सीख रहा तो, लेकिन जो सीख रहे हैं उनको समझ में आता है ये हिट। यस हम्म। मैम। बहुत ज्यादा प्रभाव, और इतना प्रभाव कि काट के रख दे, चीर के रख दे। और चंद्रमा पर जब शनि का इतना बुरा हिट होता है ना, व्यक्ति को बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस करवाता है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से, आप समझना, जिसकी वजह से ये गलत काम चाहकर भी नहीं कर पाता। और सूर्य की पूरी पूरी रोशनी पड़ रही है, सूर्य 8 डिग्री का है, सूर्य का भी हिट है यहाँ पर। वो हिट की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पूरी रोशनी में है चंद्रमा, ऑल दो मरकरी के साथ है। अगर यहां से मैं सिर्फ सन और सैटर्न को हटा दूं, सिर्फ सन और सैटर्न को हटा दूं, इस व्यक्ति को आप संभाल नहीं सकते। अगर किसी का चार्ट ऐसा हो जहां पर सन और सैटर्न ना हो यहाँ पर, अब ये इस व्यक्ति के मन, ये अब व्यक्ति अपने मन को नहीं संभाल सकता। यहां पर मुझे बताओ, क्या कमिटमेंट पूरे होंगे? ध्यान देना, क्या यहाँ पर कमिटमेंट पूरे होंगे? हो सकते हैं मैम। हो क्योंकि सकते शनि हैं। देख रहा है। हम्म। अब चांटा पड़ेगा भी, गाइडलाइन नहीं है, अब चांटा पड़ेगा नहीं करे तो। ठीक है, यहां पर कमिटमेंट पूरी तरीके से पूरे होंगे। आपने देखा, दो चार्ट मैंने आपको दिखाए, दोनों में एक चीज और देख लेते हैं, इनका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। हमने राशि देख ली, हमने वो देख लिया, एस्पेक्ट्स देख लिए, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। मैडम ये फिर भी यहाँ पर कमिटमेंट पूरे नहीं करेंगे, चाटा पड़ेगा, फिर सीख के फिर पूरे पूरे फिर करेंगे, करेंगे, लेकिन एक बार बिल्कुल। जरूर वो ऐसा करेंगे सीखने के लिए। चंद्रमा किसके नक्षत्र लॉर्ड में है? राहु। चंद्रमा राहु, चंद्रमा राहु के मन
में बेचैनी क्रिएट करता है। जब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चला जाता है तो वो मन के अंदर बहुत बेचैनी क्रिएट करता है। हर टाइम मन ना ऐसा दौड़ता रहता है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, अच्छा ये करना है, ओके फाइन, ये भी होना है, ऑफिस में इसने ऐसा बोल दिया था लेकिन यार शाम को बच्चे को पार्टी में भेजना है, और एक कोई ऐसा कुछ ऐसा डर जो इनको कभी पूरा नहीं होने वाला वो भी दिमाग में चल रहा है पीछे से। मतलब इतनी बातें चलती हैं जब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चला जाता है, तो इतनी सारी बातें चलती हैं, इतनी सारी बातें चलती हैं दिमाग में, इतना ज्यादा कियोस मचता है दिमाग में। और चंद्रमा जब समझना, एक चीज जरूर समझना, चंद्रमा जब लगन में आएगा तो व्यक्ति 100% सच नहीं बोलेगा, चाहे वो आपका कितना ही प्रिय क्यों ना हो और आपको वो लगता भी हो। ठीक है, समझना इस बात को। पानी को जितना मर्जी कोशिश कर लो, वो एक आपको जमीन जैसा दिखाई दे सकता है क्या? वो हिलेगा ना। पूछ के देखो, चंद्रमा लगन वालों से पूछ कर देखो कितने बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ। यहाँ पर बैड एक्सपीरियंसेस ज्यादा हुए होंगे या फिर जो मैंने पिछली कुंडली दिखाई थी उसमें बैड एक्सपीरियंसेस ज्यादा हुए होंगे? यहाँ पे मैडम पिछले वाले में। अरे बाबा, यहाँ पर पिछले वाले में एरिक्सन कोई गंदा हिट था? एरिक्सन एंड सैटर्न के लिए। आप देखो यहाँ पर चंद्रमा को शनि देख रहा है, वो भी कितने क्लोज डिग्री से देख रहा है। 10 डिग्री का है शनि। हम्म, सूर्य देख रहा है, शनि देख रहा है, चलो सूर्य देख रहा है उसका इतना वो नहीं है, लेकिन जब शनि देखता है ना, और शनि अष्टम का मालिक होकर देख रहा है, वो खैर उतना आगे नहीं बढ़ेंगे, इतने पे ही रहेंगे। शनि जब देखेगा चंद्रमा को तो दिल को बहुत ज्यादा दुखाएगा, मन को इतना दुख देगा कि वो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आप जिंदगी भर उस दुख को लेकर रोओगे। ये है। ठीक है, एक मैम और एक चार्ट दिखाती हूँ। एक कंफ्यूजन है, पूछ लूं क्या हाँ हाँ, इसमें? बोलो बोलो, बताओ ना। अ, मैम ये पूछना था कि जैसे अभी जुपिटर केंद्र में हो या जुपिटर एस्पेक्ट करे मून को, तो बिल्कुल, मतलब इफेक्ट एक ही है? केंद्र में आने का इफेक्ट ज्यादा है। केंद्र में जब आ ज्यादा जाता है वो गज केसरी योग बना देता है, तो वो बेसिकली ज्यादा है। ज्यादा बस वो लेकिन गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मून को, डिसिप्लिन में उतना नहीं ला पाएगा बिल्कुल बिल्कुल, एज डिसिप्लिन में कम्पेयर लाने के टू लिए तो शनि। हाँ, ठीक है मैम, एज कम्पेयर टू शनि मतलब उतना डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। वो डेट ऑफ बर्थ निकाल लिए। हाँ चलो, ये एक मैंने चार्ट देखा, फिर अगला चार्ट आप वो देखेंगे, ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर देखो, चंद्रमा यहाँ पर भी लगन में है। किसकी राशि में है? सैटर्न। सैटर्न की राशि में है। चंद्रमा यहाँ पर भी लगन में है, सैटर्न की राशि में है। अब यहाँ पर ये व्यक्ति, पहली बात तो एक चीज तो मान के चलना, इस व्यक्ति जब चंद्रमा लगन में आ जाएगा लाइफ स्मूथ नहीं होगी, ऊपर नीचे होगी लाइफ, लेकिन यहाँ पर लाइफ ऊपर नीचे होगी, लेकिन ज्यादा होगी कि नहीं होगी, आप ये बताओ सिंपली मुझे। ज्यादा मैडम क्योंकि सैटर्न के कुछ सैटर्न देख रहा है, सैटर्न कहाँ देख रहा है? सैटर्न की राशि में है। उसको जुपिटर, पसंद नहीं रहेगी। एग्जॉल्टेड जुपिटर देख रहा है। ठीक है, एग्जॉल्टेड जुपिटर देख रहा है। लाइफ में बहुत उथल पुथल तब मचती है जब शनि देखता है। शनि दुख का कारक है, जुपिटर दुख का कारक नहीं है। जुपिटर तो खुशी का कारक है, शनि दुख का कारक है। जुपिटर आपको लेसन देगा, आपको गाइड करेगा, मजबूर नहीं करेगा। शनि मजबूर कर देता है। शनि ऐसा मजबूर कर देता है, मतलब कहते हैं ना, आप समझ रहे हो एक तरीके से, मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है आपको ये करना है, देखो नहीं नहीं अजय जी, आपको ये चीज नहीं करनी है, और एक मैं आपको डंडा लेके खड़ी हूँ कि तुम करके दिखाओ। मैं इतना तेज मारूंगी कि वो मरता दम तुम नहीं भूलोगे, तो वो निशान पड़ा रह जाएगा। तो शनि वो है। ठीक है, यहाँ पर नक्षत्र देखो, नक्षत्र कौन से नक्षत्र में है चंद्रमा? चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है? सूर्य के नक्षत्र में है चंद्रमा। चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। समझ में आ रहा है? यहां पर इस व्यक्ति का
इन तीनों में एक चीज कॉमन, जो मैं बोलूं कि एक चीज तो कॉमन दिखाई देगी। क्या कॉमन दिखाई देगा? हैवी प्लैनेट का एस्पेक्ट मैम इनके ऊपर 100% भरोसा है। नहीं किया जा सकता, मतलब देखो, ये तो 100% तीनों में। भरोसा तो आप अपने ऊपर भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मन तो हम सबके पास ही है। 100% भरोसा तो हम हाँ अपने ऊपर भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये तीनों के तीनों केयरिंग तो होंगे। इस बात में तो मानना पड़ेगा कि तीनों के तीनों केयरिंग होंगे। तीनों के तीनों के ऊपर लोग भरोसा करते होंगे, इनके दोस्त, इनके आस, इनका समाज इनके ऊपर बहुत जल्दी भरोसा करता होगा। तीनों के तीनों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स अच्छे खासे आएंगे, जो इनको याद भी होंगे। ये अपनी लाइफ के ना अप्स एंड डाउन्स को भूलते नहीं है। चंद्रमा लगन में है ना, ना भूलने वाला प्लैनेट, मेमोरी कैरी करने वाला प्लैनेट है ना। तीनों के दिनों के मन में कुछ ना कुछ डर होगा। तीनों के तीनों के मन में वो डर होगा कि कहीं कुछ ऐसा आगे ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा आगे ना हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा वो डर किसके मन में होगा? ये वाले चार्ट में, जहां सैटर्न मून को देख रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से देख रहा है। इसको हम कहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम ढंग से बैठा हुआ है इसके मन को निचोड़ने के लिए। और मैम इनका जो जैसे हम कहते हैं चंद्रमा लगन में सौम्य फेस देता है और हाँ चार्मिंग पर्सनालिटी दे देता है, तो ये हाँ हाँ, तीनों के में होगा मैम। तीनों की ऑब्वियस सी बात है। अब गोरे काले की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये व्यक्ति बहुत गोरा है, ये व्यक्ति बहुत गोरा है, ये व्यक्ति भी गोरा है, ठीक है, और ये व्यक्ति इतना गोरा नहीं है। जिसका ड्यूअल इफेक्ट है चंद्रमा का, वो व्यक्ति गोरा यहाँ पर नहीं है। हम्म। तो यहाँ पर गोरे काले की बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। यहाँ पर गोरे काले की बात नहीं कर रही हूं मैं। बस यस, इनके फेस पर वो सौम्यता होगी कि ये इसका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में, ये देख रही थी मैं। अश्लेषा, बुध के नक्षत्र। जवान चंद्रमा दिखेगा। बुध के नक्षत्र में है, ऑब्वियस सी बात है। मन जरूरत से ज्यादा, मन ओवर पावर करेगा इस व्यक्ति को, जरूरत से ज्यादा ओवर पावर करेगा। अगर जुपिटर यहां ना होता, तब मैं कह रही थी कि ये अनैतिक काम हद से ज्यादा करेगा फिर। अगर जुपिटर यहाँ ना होता, मान लो जुपिटर 8वें घर में होता, ठीक है, तब कहते कि यहां पर अब इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जुपिटर चंद्रमा किस नक्षत्र में है? अश्लेषा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, ठीक है। अभी भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा नहीं कर सकता है, सकते। बट गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि गज केसरी योग बन गया है। क्या मैम इन्हें जिद्दी कहा जा सकता है? बहुत ये बहुत जिद्दी। ज्यादा, हद से ज्यादा। क्यों जिद्दी क्यों होगा? जिद्दी कौन होता है, सोचा है कभी? जिद्दी वो होता है ना जिसका जो मन। अपने मन का करता है, किसी की सुनता नहीं है। चंद्रमा लगन में है, जिद्दी है। जिद्दी आप ये तीनों सबसे को कह सकते हो, जिद्दी आप तीनों को कह सकते हो। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बंद कर दिया, चलो ठीक है, जिद्दी आप तीनों को कह सकते हो इस पर्टिकुलर उसमें। मैडम, पर ये ज्यादा सबसे ज्यादा जिद्दी रहेगा ना, जो हाँ, खुद के हाउस पहले होल्ड है। वाला सबसे ज्यादा जिद्दी रहेगा। क्योंकि इन पे ड्यूअल किसी की इफेक्ट है वैसी चंद्रमा हिस्ट्री का नहीं है। लगन के ऊपर, मरकरी के नक्षत्र में है, अपना ही मन का करना है, कभी नहीं सुननी हम्म। किसी की भी, ठीक है। किसी की नहीं सुननी है, किसी की भी नहीं सुननी है। मैडम, और ये जब मर्क्यूरी साथ में होता है तो एज का इफेक्ट भी नहीं दिखता। तो ये नक्षत्र में होगा तो भी एज का इफेक्ट नहीं दिखेगा, उसके नहीं मर्क्यूरी के नहीं नहीं, नक्षत्र में ऐसा हो। नहीं है, ऐसा नहीं है ऐसा ना, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नक्षत्र वो मरकरी को आपके लगन में होना पड़ेगा, तब एज का इफेक्ट नहीं दिखाएगा। यहाँ पे 100 में दिखेगा, लेकिन एज का इफेक्ट तो आएगा। बिल्कुल एज का इफेक्ट आएगा, 100% आएगा एज का। वैसे भी चंद्रमा है थोड़ा सा ऐसा बल्की टाइप में, ऐसा गोल टाइप में रहता है फेस। आप बहुत सूखे लोगों पर भरोसा नहीं करते हो, ध्यान रखना, साइकोलॉजी कहती है। आप बहुत पतले स्किनी लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि बहुत पतला स्किनी, कोई मांस नहीं है अंदर। हमारा जो फैट है ना, वो जुपिटर है बेसिकली। ओवर जुपिटर। एक्सेस फैट हो जाए तो वो जुपिटर राहु बन जाता है, लेकिन शरीर में नेचुरल नॉर्मल फैट जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो बिल्कुल स्किनी है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल पतला, वो शनि का रूप है। उसके ऊपर चाहे वो दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हो, लेकिन स्टिल लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। ये साइकोलॉजी भी कहती है।
पढ़ना कभी इस बात को, पर क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस को पता है ना कि जैसे हम थोड़ा चबी, थोड़ा गोलमोल टाइप का फेस देखेंगे, थोड़ा सा ऐसा गुलगुला टाइप का, तो हमको लगेगा कि भरोसा कर सकते हैं, जुपिटर है ये, चंद्रमा का के जैसा दिखाई दे रहा है, जुपिटर के जैसा है। ठीक है। और जहां पर हमें बिल्कुल ही कतई एकदम ऐसा दिखाई देगा कि बिल्कुल ही खत्म है इंसान, ना तो शरीर में मांस है, ना हड्डियों पे जी रहा है, आप पसंद कर सकते हो, भरोसा नहीं कर सकते। ये इंटरनल बात तो है। भरोसा चंद्रमा और जुपिटर ही देता है। आप कोई भी आप देखो, कोई भी गुरु देखो, जिस पे लोगों ने बहुत भरोसा किया हो, वहां पर आपको दिखाई देगा, वो फेस दिखाई देगा उनका, बिल्कुल खत्म नहीं होते वो लोग। जुपिटर का कंटेंट होता है, फैट कंटेंट होता है उनके अंदर। और जब आप अपना कुछ टाइम पहले वो चला ना, फैट परसेंटेज खत्म करना है, फैट परसेंटेज कम करते चले जाओ, आप फिट रहो, हेल्दी रहो, अच्छा खाना खाओ, लेकिन फैट परसेंटेज खत्म करना मतलब जुपिटर के तत्व को अपने अंदर से खत्म करते चले जाना। लेकिन किसी किसी को देखो, अपने एक्सेसिव फैट लेकर चल रहे होते हैं वो लोग। वो एक्सेसिव फैट गलत है, लेकिन शरीर में फैट परसेंटेज आपके, ये शुभता की निशानी है। बट वो फैट अच्छा। परसेंटेज अगर जंक फूड से आ रहा है तो इतना ज्यादा शुभ मत मानना उसको। लेकिन हाँ, आपने पुराने जमाने में सुना होगा, लोग कहते थे कि थोड़ा अच्छा अच्छा ठीक ठाक सा आदमी दिखाई दे रहा है गोल्ड टाइप में एंड ऑल, सब कहते हैं हाँ बढ़िया, अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है। और वहीं पर सूखा हुआ आदमी रोगी है। ठीक है, रोगी है। रोगी कौन है? शनि। शनि रोग का कारक कौन है? शनि। रोगी है ये, इसको खाने को नहीं मिलता, ये गरीब है। पतला आदमी, सूखा हुआ आदमी, पहले क्या कहते थे? गरीब, शनि, गरीब है। और हाँ, हमने थोड़ा चेहरे पर थोड़ा हैवीनेस देखी है, थोड़ा शरीर थोड़ा अच्छा देखा, तो हम कहते हैं ये खुशहाल आदमी है, खुशहाल। खाते खाते पीते घर पीते से घर है। का। खाते पीते घर से है, खुशहाल। जुपिटर, जुपिटर है, क्योंकि हमारे शरीर में जो कफ का कारक है वो जुपिटर है। बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, फिर बोलूंगी एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप जो चार्ट दिखा रहे थे वो बताओ। हाँ, बोलिए जी। 18 नवंबर ओके, 18 नवंबर 1994। 1994। फोर। टाइम टाइम इज 7:20 PM। 7। 7:20 PM। ठीक है। एंड सूरत, सूरत, गुजरात। सूरत। बट बट एज पर ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यानी प्लानेट को उसका इफेक्ट दिखाना होगा तो प्लानेट को खुद बैठना पड़ेगा, उसका नक्षत्र विल नॉट प्ले एनी रोल। नक्षत्र ना आपको वो किस तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा, किस तरह से आप मैनिफेस्ट करोगे, ये बताता है। ठीक है जैसे ना? अभी आपने बताया कि मर्क्यूरी साथ में होगा तो एजिंग इफेक्ट नहीं आएगा, बट मर्क्यूरी के नक्षत्र में होगा तो दैट विल नॉट तो क्रिएट आप ये एनी कह इफेक्ट। सकते हो व्यक्ति दिल से जवान रहेगा, ओके। अंदर से। नक्षत्र ना फीलिंग्स। आपके इंटरनल लेवल पर जाकर काम करता है, बाहर नहीं दिखाई देता। सब फीलिंग्स बेसिकली। फीलिंग्स नहीं, देखो आपने कृष्ण मूर्ति पद्धति पढ़ी है? हम क्या बोलते हैं, कोई भी प्लैनेट अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है। जब आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट का दशा चलता है तो वो रिजल्ट किसका देता है? वो माध्यम है, वो आपका माध्यम। इंटरनल कोर है, इंटरनल कोर। यस, ठीक है। ओके। यहाँ देखो, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर चंद्रमा लगन में, ओके, यहाँ पर चंद्रमा एग्जॉल्टेड चंद्रमा है। अब इसके ऊपर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई देख, इसको बहुत, इसका भरोसा का लेवल ही अलग होगा। क्यों अलग होगा? चंद्रमा पावरफुल चंद्रमा है ये पावरफुल चंद्रमा है। क्या ये गलत काम करने से पहले कतराएगा कि नहीं कतराएगा? बिल्कुल कतराएगा। सूर्य देखो, सामने से देख रहा है। सूर्य, जुपिटर। ठीक है। जब आपके पिता आपके सामने से आपको देख रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, आप चाहकर भी गलत काम कर पाओगे? नहीं करते। लेकिन तब भी हम क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या ये अपने मन का काम करेगा? अपने मन से मतलब कि मैं जो मुझे करना है मैं वो करूंगा, मैं आपकी बहुत ज्यादा नहीं सुनूंगा, लेकिन स्टिल मतलब एक अथॉरिटी रहेगी कि मैं अपना काम करूंगा। अथॉरिटी इन द सेंस कि मैं अपने मन का काम करूंगा। मन का मौजी तो होगा ही होगा, 100% होगा। क्रिएटिव भी होगा। क्यों क्रिएटिव होगा? चंद्रमा, अच्छा, जब भी अच्छा। चंद्रमा शुक्र के साथ बैठ जाए, शुक्र की राशि में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। ठीक है।
इसका देखते हैं कि चंद्रमा, ये मैडम आपकी बात सही है। ये उसके दोस्तों में उसका सब लोग उसका इतना ब्लाइंडली भरोसा करते हैं, मीन्स जो भी अड़ोस पड़ोस दोस्त वाला, बट उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है उसके ऊपर। चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? सूर्य के नक्षत्र में है। हाँ, फादर तो स्ट्रिक्ट है ही है, अच्छी बात है। सन और जुपिटर का कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, चंद्रमा किसके नक्षत्र में, भी किसके नक्षत्र में है? सूर्य के नक्षत्र में है। यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ध्यान देना, यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दूसरी राशि कौन सी राशि है? अर्धी पृथ्वी साइन है। तत्व है, और पृथ्वी अर्थ तत्व। साइन है। तो कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली ये जो इस राशि को मैंने बताया था, इस राशि का चंद्रमा जो पानी के अंदर ही है, इस राशि का चंद्रमा और इस राशि का चंद्रमा स्टेबिलिटी कौन देगा? अर्थ से। टॉरस। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक व्यक्ति की बात पे विश्वास करना है, तो आप इसकी पे करेंगे या इसकी पे करेंगे? टॉरस अर्थ वाले पे इस मैम। टॉरस से, टॉरस से। टॉरस वाले पे करेंगे। और क्यों करेंगे टॉरस वाले पर, क्यों करेंगे? क्योंकि इसको सूर्य देख भी रहा है, पूरी रोशनी है इसके ऊपर। इसको जुपिटर देख भी रहा है। इसको सूर्य और जुपिटर जैसे दो प्लैनेट देख रहे हैं। लाइफ में इसके भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन इसके इतने बुरे अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। जो मैंने आपको बीच में एक चार्ट दिखाया था, जहां पर चंद्रमा को कौन देख रहा था? शनि देख रहा था। ये बुरे अप्स एंड डाउन्स लेकर आएगा। उस व्यक्ति के पेरेंट्स बहुत अर्ली एज में चले गए, और आप समझ सकते हो कि जब अर्ली एज में चले जाए, अर्ली एज में तो बहुत जवान टाइप में, जवानी में, जब उसकी जवानी थी तब। तो अब अर्ली एज में अगर पेरेंट्स चले जाए, और पेरेंट्स मतलब मदर तो इतना मतलब कैंसर हुआ, फिर बहुत सेवा की, बहुत ज्यादा सेवा की, बहुत बचाने की कोशिश की। आप सोचो, एक पर्टिकुलर टाइम जब आपके मजे करने का टाइम होता है, उस टाइम पर घर में किसी को इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए, तो अभी क्या होगा फिर? आपकी जिंदगी, क्या आप उसको मरते दम तक भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे, उस दर्द को भी नहीं भूल पाओगे। फिर पिता एकदम से अचानक चले गए, तो मतलब वो दर्द नहीं जाता। जब चंद्रमा को शनि देखता है, तो दर्द ऐसे मिलते हैं कि दर्द नहीं जाते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये होता है, मैं ये कह रही हूँ कि दर्द कुछ ऐसे होते हैं जो कि जाते नहीं है। आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हो जो कि लाइफ लॉन्ग दिल में ऐसा रहता है, और आपको लगता है कि कोई और, एटलीस्ट कोई और इस चीज को एक्सपीरियंस ना करे। समझ पा रहे हो? आपको ऐसा चार्ट कम मिलेगा, आपको ऐसा चार्ट कम मिलेगा अपने आसपास में, जिसका चंद्रमा कंप्लीटली बेलगाम। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान, पहली बात है, बहुत कम आता है एस्ट्रोलॉजी के लिए, आता नहीं, क्यों? अपने मन का वो करना चाहता है, मन से चलना चाहता है। दूसरा, आप भी उसके साथ ज्यादा संबंध रखना नहीं चाहोगे, क्योंकि जिसका चंद्रमा इतना बेलगाम है, वो उससे कैसे बना पाओगे, जिसको अपने मन के अलावा, अपने अलावा किसी और की पड़ी ही नहीं है, ठीक है। लेकिन तब भी इन चारों लोगों के चार्ट में एक बात कॉमन रहेगी, लोग इनके ऊपर भरोसा करेंगे। इन चारों लोगों के चार्ट में एक बात कॉमन रहेगी, इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। मैंने चारों में बताया आपको कि चारों में सर्कमस्टांसेस डिफरेंट डिफरेंट है। यहां पर लोग इनके ऊपर ब्लेम करेंगे। ध्यान देना, चंद्रमा जहां बैठता है वहां पर ब्लेम करवाता है, वहां से ब्लेम होता है। और इन चारों की बात पे आप 100% चारों की बात पे यकीन नहीं कर सकते हो। कि यकीन करने का मतलब ये नहीं कि ये झूठ बोल रहे हैं, बात ये है कि जो ये कमिट कर रहे हैं वो ये कर ही देंगे। कमिटमेंट तब पूरा होता है, जो अजय जी ने जो चार्ट दिया, वहां पर कमिटमेंट पूरा होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य और जुपिटर दोनों एक अच्छे ग्रह चंद्रमा को देख रहे थे, और चंद्रमा किसके नक्षत्र में था? सूर्य के ही नक्षत्र में था। तो आप समझ रहे हो कि ऑल्दो मैंने इसीलिए कहा कि यहाँ पर हम चार्ट देखते हैं, जब हम एटलीस्ट हमने अभी यहाँ पर चार्ट देखे, और चारों का अलग कहानी थी, कुछ चीजें कॉमन थी, लेकिन मैनिफेस्टेशन सबका अलग 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 होगा।
मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जो अभी अजय जी ने जो चार्ट दिखाया उसमें मून सेकंड राशि में बैठा हुआ है। अगर हम जुपिटर और सन को वहां से मतलब हटा दें, हटा हिला दें, और जो हम उसका डिस्पोजिटर देख रहे हैं वीनस राहु और वीनस, मरकरी के साथ बैठा हुआ है, तो फिर हम भी यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे और बहुत अप्स एंड डाउन, वेरिएशंस इनकी लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बहुत अप्स एंड डाउन होंगे। ये व्यक्ति अम, अपने मजे के लिए कुछ भी करेगा, ओके। कुछ भी करेगा। आप समझो, जैसे ही चंद्रमा के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हटेंगी वो अपने मजे के लिए कुछ भी किसी भी लिमिट तक चला जाएगा। ये कहानी जो बनाई गई है ना, वो ऐसी नहीं बनाई गई कि चंद्रमा बृहस्पति का भेष धर के तारा के पास चले गए। आप समझो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं हम, जो जिनको हम प्लैनेट मानते हैं उनके बारे में ऋषियों ने कहानी बताई है आपको, जिससे कि आपको ये समझाने के लिए, अभी असल में हुआ कि नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये समझाने के लिए कि चंद्रमा चंद्रमा अपने मजे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और ये जो मैंने आपको अभी एक साइकोलॉजी टेस्ट हुआ था एंड ऑल ये बताया था, वो भी मैंने इसीलिए बताया कि जब आपके मन पे काबू नहीं रहता ना, जब आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, कोई कुछ कहेगा नहीं, इसका कोई रिperकशन नहीं होगा, तो आप कुछ भी किसी भी लेवल पर जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने ये कहानी भी आपको इसीलिए मतलब अभी सुनाई थी कि ये जो साइकोलॉजी टेस्ट हुआ, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है इतना है, अगर चंद्रमा के ऊपर रोक टोक नहीं लगेगी, चंद्रमा को फ्री छोड़ दो, वो सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान है, क्योंकि अब वो भगवान भी बन सकता है और वो शैतान भी बन सकता है। मैम यहाँ पे फिर नक्षत्र लॉर्ड का क्या फिर रोल प्ले होता है? जैसे इनका जुपिटर सन हमने हटा दिया उस हाँ जगह से, बट हाँ, इनका मून नक्षत्र का नक्षत्र लॉर्ड नक्षत्र सन। हाँ, सूर्य नक्षत्र लॉर्ड है। हम अब ना इनका सूर्य की तरह, अब ये व्यक्ति जो होगा ना, ये अपने इमोशंस कैसे डिस्प्ले करेगा, कैसे एक्सप्रेस करेगा, ये अपना जो इमोशंस है ना, वो सूर्य के जैसे वो करेगा कि एक अथॉरिटी के साथ, कि अगर वो आपकी केयर कर रहा है ना, तो बोलेगा नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा ही करना है, ये कोई गाइडलाइन नहीं है तुमको। अगर जैसे मान लो कि किसी का चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र से रिजल्ट दे रहा है, मतलब सूर्य के नक्षत्र में चला गया, तो अब मान लीजिए आपने आज चश्मा नहीं पहना और आप मेरी दोस्त है और मैं आपकी परवाह करती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, सारी बात छोड़ो, अभी जाओ जाके चश्मा पहन कर आओ, फटाफट वो नहीं करना, फटाफट करके आओ। आप समझ रहे हो, अथॉरिटी होगी, मेरी केयर के अंदर अथॉरिटी होगी। मैं आपसे पूछूंगी नहीं, मैं आपको, सूर्य अथॉरिटी का कारक है, सूर्य ऑर्डर देने का कारक है, प्लीज कहने का कारक नहीं है। समझ में आया? झूठ भी बोलेंगे तो इस कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि आप पकड़ नहीं सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, झूठ भी बोलेंगे तो ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि आप पकड़ के दिखाओ। ठीक समझ है। गया। जब चंद्रमा जब चंद्रमा जैसे मैंने अभी बताया बुध के नक्षत्र में है, तो अब ये कैसे केयर दिखाएंगे? अब इनका केयर दिखाने का तरीका क्या है? अब इनका केयर दिखाने का तरीका है कि आपसे बात करेंगे, अगर आप परेशान हो तो आपका पूरा पूरा दिन बात करेंगे, क्योंकि जिसके पास जो टूल है वो उसी से तो आपको वो करेगा, मतलब सही से। बेसिकली मान लो मेरे पास जो टूल है, अब मेरे पास टूल है, ये वैक्यूम है, इससे मैं आपको लिख लिख के बताती हूँ, तो मेरे पास जो टूल है मैं उसी के थ्रू, तो मेरे को अपनी नॉलेज शेयर करनी है। मान लो मेरे पास यहाँ पर वो होता, पहले हमारे पास बड़ा डिजिटल बोर्ड था, हमने उसको छोड़ दिया, हमने कहा मेरे से अब इतनी देर खड़े होके बोला नहीं जाता, उसको हमने हटा दिया। तो अब मेरे पास ये टूल है, तो जो टूल मेरे पास होगा मेरे को नॉलेज शेयर करनी है, तो जो टूल मेरे पास होगा उससे तो नॉलेज शेयर करूंगी। तो इनको केयर करनी है, जब चंद्रमा आ गया लगन में, तो यहाँ पर ये लोगों की केयर करते हैं, तभी तो लोग इनको इनके ऊपर इतना भरोसा कर लेते हैं, और इनकी केयर भी सच्ची लगती है, और करते हैं, जेन्युइनली में केयर करते हैं, ऐसा नहीं कि लगती है तो बस ये। ठीक है। तो कहने का अर्थ है, अब जिसके पास जैसा टूल है उस तरीके से तो करके दिखाएगा। तो चंद्रमा अगर बुध के नक्षत्र में चला गया, तो अभी टूल क्या है, बुध के पास क्या है, वाणी है, वो अपनी वाणी से बोलेगा, वो अपनी वाणी से, वो आपके अपने कम्युनिकेशन स्टाइल से दिखाएगा कि वो आपको कितना पसंद करता है, कितना चाहता है, वो आप उसको आपकी कितनी फिक्र है। समझ रहे हैं आप? एक हाँ हाँ। क्वेश्चन, ये अगर चंद्रमा जैसे ये मार्स के साथ एस्पेक्ट में आ जाए
तो फिर वो समाज के लिए बहुत केयरिंग हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। मैं मार्स, चंद्रमा अगर, मार्स मार्स मंगल के एस्पेक्ट में, मंगल देखो के। चंद्रमा यहाँ पर ऑलरेडी मंगल का से प्रभावित है, तभी तो बोल रही हूँ लाइफ में हादसे होते हैं। ओके। नहीं, हम लोग जैसे एस्पेक्ट दिख रहे हैं सन या तो जुपिटर की दृष्टि, अगर एग्जैक्टली सेम दृष्टि मार्स सामने बढ़े। मार्स अगर आस्पेक्ट करता है ना, इंसान सिर्फ चंद्रमा को मार्स आस्पेक्ट कर रहा हो, तो गुस्सा हावी रहता है मन के ऊपर बहुत ज्यादा। आप समझो, चंद्रमा एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके साथ बैठा है उसके गुणधर्म को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो देख रहा है उसको एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जुपिटर उसको देख रहा है, मैं क्यों कह रही हूँ कि जुपिटर देख रहा है, तो चंद्रमा एब्जॉर्ब कर रहा है। जुपिटर के पास देने के लिए है क्या? खुशी, ज्ञान, नैतिकता, मॉरल्स, वैल्यू। तो चंद्रमा ने एब्जॉर्ब कर लिया उसके, अब मन ने सीख लिया कि ये गलत काम नहीं करना, मुझे किसी को नहीं मारना, मुझे किसी को दुख नहीं पहुंचाना। चंद्रमा ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, आप अपने टीचर के साथ रह रहे हो, आप मेरे साथ रह के क्या सीखोगे? मैं वो क्या सिखा दूंगी? आपका मन वही तो एब्जॉर्ब करेगा जो मैं दूंगी। तो गुरु जो देगा वही तो चंद्रमा एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अभी चंद्रमा को ये है कि ठीक है, बहुत पसंद तो नहीं आ रहा कि गुरु इतनी सारी रूल्स, उसको गुरु इतनी सारी गाइडलाइंस दे रहा है, रूल्स नहीं बोलती, गाइडलाइंस दे रहा है, रूल्स तो सूर्य बनाता है। ठीक है, गाइडलाइंस दे रहा है, तो सीधी बात है। लेकिन जब सूर्य देख रहा है सामने से, अब क्या है, सूर्य रूल्स बना रहा है, तोड़ने नहीं है। और सैटर्न क्या कह रहा है, अगर कुछ भी किया इधर उधर तो पड़ेगा छाट। समझ में आ इसमें रही है बातें? और ये ना बातें जितनी ज्यादा मैं बोल रही हूँ ना, उससे ज्यादा आपको समझ में आएंगी। आप कुंडलियां देखना शुरू करो, आपको बहुत बहुत समझ में आएगा, बहुत डेप्थ में चले जाओगे आप। अजय जी ने जो चार्ट लगाया था हाँ हाँ। उसमें जब भी उनको अपनी केयरिंग दिखानी होगी या किसी चीज के लिए अपने इमोशंस को बाहर करना होगा, जैसे वो हमेशा फील करेंगे जब भी फादर के साथ होंगे वो स्ट्रेस में रहेंगे, वो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगेगा और वो देखो, रिस्ट्रिक्शन लगे। लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर एक लाइन करेक्ट कर लो अपनी। ये बात तो ठीक है कि फादर के साथ अनकंफर्टेबल, लेकिन फादर के साथ सिर्फ तभी अनकंफर्टेबल होगा व्यक्ति जब सूर्य अपने आप में प्रॉब्लमेटिक होगा, सिर्फ तब। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि सन अगर सिर्फ मून को देखे तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दे या अनकंफर्टेबलनेस क्रिएट कर दे। कई बार जब सन जब मून को देखता है तो बहुत प्रेम संबंध, बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी होता है फादर के साथ। वो इस जो चार्ट अजय जी ने लगाया था उसमें संबंध बहुत अच्छे होंगे, रिस्पेक्ट बहुत होगी, सीखेगा भी, लेकिन अनकंफर्टेबल भी महसूस करेगा क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्शन वाली बात आ रही है जो मून को पसंद नहीं है। और वो थोड़े से जब भी अपनी केयरिंग दिखाते होंगे वो शायद केयरिंग गुस्से से दिखाते हैं। जो ये कहते हैं ये व्यक्ति है जो जिस नेटिव का की बात हो रही है। वो नहीं, नेटिव नहीं, नहीं। नहीं। चंद्रमा टॉरस का है। जब चंद्रमा टॉरस का होता है ना, तो वाणी बहुत मधुर होती है इंसान की, बोलता है तो बहुत अच्छे से बोलता है। ठीक है, चंद्रमा बहुत मधुरता पर आ जाता है जब टॉरस में चला जाता है। टॉरस हमारा बोलने का वो है। ठीक है, लेकिन उनके जो अब मैं बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बोलूं कि आपको बुरा ही ना लगे, आपको अच्छा लगे, और तो मैं अथॉरिटी में बात कर रही हूँ, वो तरीका अथॉरिटी वाला है, लेकिन आपको सुनने में तब भी अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हो वाह मजा आ गया। क्योंकि जो बेसिक प्रॉमिस है वो थोड़ी ना भूल जाओगे। इंटरनल क्या है, वो इंटरनल तो बहुत बार आपको दिखाई भी नहीं देता लोगों का। सही बता रही हूँ, इंटरनल आपको कई बार नहीं दिखाई देता, नक्षत्र आपको ऊपर से नहीं दिखाई देते किसी के। आप बहुत, जब तक किसी को इंटरनली नहीं जानते ना, तब तक आपको नक्षत्र नहीं समझ में आ पाते। आप ऊपर से सिर्फ राशि देख पाते हो कि कौन सी राशि में क्या है क्या नहीं। यहीं पर अगर चंद्रमा मान लो किसी का केतु के नक्षत्र में आ गया, चंद्रमा अगर केतु के नक्षत्र में आ गया, तो अब क्या है, इंटरनली ये व्यक्ति क्या है, इंटरनली ये हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति का इंटरनली मन सब चीजों से हटना शुरू हो जाएगा। इंटरनली
नक्षत्र हमेशा आपका इंटरनल पार्ट है, जो आप दुनिया को नहीं दिखाते हो। राशि क्या है? आपका आउटर पार्ट है, जो दुनिया को दिखाई देता है। और दुनिया आपको कैसे जज करती है? जो उसको दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग। राशि आपका चेहरा है। चंद्रमा टॉरस में है, चेहरा बहुत सुंदर है, आकर्षक है, वाणी बहुत मधुर है। ये बेसिक प्रोडिक्शन है, जो कि सामने से सिर्फ राशि देखकर दे दोगे, नक्षत्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सन जुपिटर सामने से देखते हैं तो व्यक्ति की बात पर भरोसा किया जा सकता है, गलत नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? मैं इसका एक एक और उसका मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस। ये बंदा सबसे बहुत अच्छी तरह से बहुत मीठा बात करता है, बट वेन एवर इट शी फाइंड्स ना, वो मेरे साथ बिजनेस में हम लोग साइट पे प्रोजेक्ट्स में जब भी कुछ गलत होता है ना, तो इमीडिएटली वो हाईलाइट करके सामने झाड़ देता है। मीन्स उस लेवल उस टाइम पे वो इतना ये भी हो जाता है, हार्श भी हो जाता है विद दिस वो खैर वो चंद्रमा की वजह से नहीं, वो किसी और चीज की वजह से है। ठीक है, अभी सिर्फ चंद्रमा के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक चीज समझ में आई आपको, चंद्रमा के बारे में कुछ बातें समझ में आई। अब मैं चाहती हूं आप अपने जितने भी आपके लोगों के चार्ट है, जितने भी लोगों को आप जानते हो, जितने भी लोगों को आप जानते हो, प्लीज उन सबके चार्ट उठाना। सब लोगों का चंद्रमा किसी ना किसी राशि में होगा। सब लोगों का चंद्रमा सब, और सबकी कुंडली में चंद्रमा होगा, किसी ना किसी की राशि में होगा। कोई ना कोई उसको आस्पेक्ट करता होगा, किसी ना किसी के साथ बैठा होगा। प्लीज मुझे देखकर बताना। एक चीज और है, शायद बीच में मैं मिस कर गई, ये मैंने क्लियर नहीं किया पॉइंट। मैंने अभी बोला जुपिटर और चंद्रमा एक साथ बैठे होंगे, तो चंद्रमा किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? जुपिटर को। जुपिटर को। कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहता है। सैटर्न और मून भी एक साथ बैठे होंगे ना, तो भी चंद्रमा कंट्रोल में रहता है, क्योंकि दुख बहुत मिल रहे होते हैं, दुख बहुत फील हो रहे होते हैं, तो भी कंट्रोल में रहता है, काइंड ऑफ। लेकिन सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठे होंगे, ये एक्सेप्शन है इस रूल का। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठे हैं तो अमावस है, चंद्रमा को बिल्कुल रोशनी नहीं मिल रही है। तो ये मत सोचना कि चंद्रमा जब सूर्य के साथ बैठेगा तो भी यही वाला वो रूल चलेगा। जब सूर्य चंद्रमा के साथ बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत काम छुपा कर करता है, बहुत सारे काम छुपा कर करता है। उसकी लाइफ में बहुत, उसके मन में बहुत सारे राज होते हैं। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जिसको एक्सेप्ट करने में भी परेशानी नहीं होगी किसी को भी अगर पूछोगे तो। क्योंकि बड़ा एग्जाम्पल दूंगी तो एक्सेप्ट करने में परेशानी होगी लोगों को कि नहीं ये तो नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो छुपा रहे हैं तो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। व्यक्ति से पूछना, सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हों जिसके, अब बचपन में अपने पिता से छुपा के क्या क्या काम किया है। बहुत छोटी सी बात है, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए रखे हैं, वो उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं। सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, ऐसे केस में व्यक्ति अपने पिता से छुपकर बहुत सारे काम करता है। चंद्रमा जहां पर रहेगा वहां पर खुशी ढूंढने की कोशिश करेगा। तो अब ऐसा जब चंद्रमा चला ही गया, स्टार्टिंग में होती है प्रॉब्लम, देखो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। फिर एक सिचुएशन में आप हैंडल, चंद्रमा बहुत टाइम तक दुखी रहता नहीं है। चंद्रमा काइंड ऑफ जहां है वहां खुशी देखने की कोशिश करता है। तो अभी मीरा जी ने क्या बोला, मुझे अब काम करने, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि मैम क्योंकि सैटर्न इनके, चंद्रमा चला गया वहां पर, अब वहां से ही खुशी ढूंढेगा ना जहां पर बैठेगा। और मैम सैटर्न भी इनके अपोजिट है ना, तो वो देख रहा है सैटर्न और देख दूसरी रहा बात वो है, अपनी ही राशि को देख रहा है, तो वो अपनी कंफर्टेबल राशि भी को कहीं ना तो कर खैर देता है कि देखेगा ही हाँ ठीक देखेगा, लेकिन वो चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है। शनि चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, चंद्रमा शनि के घर में बैठा हुआ है।
एक्सचेंज। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है चंद्रमा का शनि के साथ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन है। किसी भी नॉर्मल 10th हाउस का चंद्रमा और ये वाला चंद्रमा, ये चंद्रमा हाँ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है शनि के साथ। right. तो शी कैन फील द पेन वेरी वेरी, उस लेवल पर जाकर, जितने लेवल पर जाकर शायद यहाँ पर बैठा कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उस I लेवल am पर जाकर शी कैन फील द पेन ऑफ अदर्स टू। I'm very ये वो empathetic. लोग हैं जो लोग सचमुच में कह रहे होते हैं आई कैन फील योर पेन। और ये जरूरी नहीं है कि ये इस लाइफ में इन्होंने बड़ा पेन झेला है तो इस वजह से दे कैन अंडरस्टैंड। इस लाइफ में भी चीजें हुई होंगी जो कि मन के ऊपर छप गई होंगी, और ऐसी चीजें हुई होंगी, बहुत प्रॉब्लमैटिक चीजें रही होंगी, ठीक है। लेकिन ये पास्ट लाइफ के पेन्स भी कैरी कर रहे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि हम दुखी क्यों हैं। कई बार होता है ना, मन में आता है ऐसा, किसी दिन मन बहुत दुखी होता है जबकि कुछ खराब हुआ नहीं होता। हाँ। वो उस समय पर ना चंद्रमा हमारा उस नक्षत्र से कैरी उस नक्षत्र में होता है जहां पर हम अपने पास्ट लाइफ की बातें दिमाग में पीछे आ रही होती है, हमें पता नहीं है, कॉन्शियस को पता नहीं है कि क्यों हो रहा है, लेकिन बस दुखी है आज, बस दुखी है आज, आज मन अच्छा नहीं है। वो आज मन अच्छा क्यों नहीं है? आज तो कुछ भी नहीं हुआ, आज कोई लड़ाई नहीं हुई, आज किसी ने डांटा नहीं, आज किसी ने कुछ बोला नहीं, आज किसी ने, काम भी ठीक हो गए सारे, बट स्टिल मन अच्छा नहीं है, भारी फील हो रहा है। क्योंकि चंद्रमा उस नक्षत्र से ट्रैवल कर रहा है जो नक्षत्र आपके पुराने लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो वो चीज आज दिमाग में है बट आपके कॉन्शियस को नहीं पता। तो जब चंद्रमा और शनि का इतना गहरा संबंध हो, यहाँ पर प्रॉब्लम्स मैंने अभी भी बताया था आपको। यहाँ पर चंद्रमा को मैंने लगन में दिखाया था, शनि को मैंने उसके एकदम सामने दिखाया था। शनि जब चंद्रमा पर हिट बनाता है, और अगर वो बहुत क्लोज हिट हो, तो फिर यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्सन। आप समझ सकते हो उस व्यक्ति के प्रॉब्लम का लेवल बहुत हाई होता है, और वो अपने प्रॉब्लम्स को ना, मतलब ठीक है, एक टाइम के बाद, मैंने फिर बोला, एक टाइम के बाद चंद्रमा का एडजस्टिंग नेचर है, एडजस्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, सिचुएशन अडॉप्ट कर लेता है। चंद्रमा का वो नेचर है, तो इस वजह से वो अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन वो भूलता नहीं है। इमोशन क्या, चंद्रमा कैरी करता है मेमोरी। बाहर बारिश तेज हो गई, ठीक है, चंद्रमा कैरी करता है मेमोरी। मिस मैम, लेकिन जैसे भी डिस्कस हो रहा है, पिछले कुछ सालों से मैं सब भूल भूल जाती हूँ। मतलब आई हैव एनी, जो भी हुआ है ना, आई एम जस्ट, इट्स लाइक अ क्लीन स्टेट। मुझसे कोई पूछेगा वो याद है, वो इंसिडेंट ऐसे हुआ था, हम लाइक मुझे नहीं याद, पता है क्यों? आई डोंट नो, आई एम जस्ट। रीजन बताओ, रीजन सुनना चाहोगे? हाँ हाँ, चंद्रमा को किस चीज की आदत है? दुख। खुशी ढूंढने की। चंद्रमा तो को वो किस चीज याद की नहीं आदत है? रखेगा। खुशी ढूंढने की। जरूरत से ज्यादा सैटर्न से अफ्लिक्टेड है। 10वें घर में बैठा है, 10वीं राशि में बैठा है, शनि देखता है उससे ज्यादा और क्या, क्या चाहिए चंद्रमा को दुखी होने के लिए? तो एक टाइम के बाद ना चंद्रमा क्या कहता है, भूल जा, कुछ याद नहीं रखना। ये ये साइकोलॉजी में भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक इंसान ने बहुत सारे ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस फील किए होते हैं, तो उसकी मेमोरी खुद से डिलीट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो बोझ कैरी नहीं करना चाहता, ऑटोमेटिकली डिलीट। तो वो आप बोलोगे पता नहीं। और शनि और चंद्रमा वालों को आप देखना, एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि वो चीजें भूलते हैं। आई हर मीन, शनि चंद्रमा वाले केस में दिखाई देगा। जिनका ज्यादा अफ्लिक्शन में होगा उनका ज्यादा दिखाई देगा, जिनका कम अफ्लिक्शन में होगा उनका कम दिखाई देगा। मेरा चंद्रमा शनि से एस्पेक्टेड है, मेरे साथ भी ये चीजें होती हैं। दैट अभी मुझे चीजें भूलना स्टार्ट हो गया है, ऑल्दो इतना ज्यादा नहीं है बट स्टिल है। मैडम मुझे मैं वही सेकंड चीज, ये हाफ में ट्रू है होगा। मैम, मेरा भी है, मैम मेरा मेरा ट्राइंग भी में है। है, तो मैं भी और मैं भी भूल जाती हूँ चीजें। भूल जाती हूँ। हाँ मैम, मैडम ये मैं भी धीरे धीरे भूलने लगी हूँ चीजें। सेकंड हाफ में होना शुरू होगा, धीरे धीरे करके लाइफ के सेकंड हाफ में। बिल्कुल जैसे जैसे आपका
जैसे से आपका टाइम आएगा ना, जब आप शनि के टाइम पर आओगे, शनि का टाइम क्या होता है, बचपन का टाइम तो शनि का टाइम होता नहीं है। शनि का टाइम क्या होता है, आपकी मिड एज के बाद, लाइक आप फोर्टीज की तरफ मूव करोगे, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होगा, फिर थोड़ा ज्यादा होगा, तो आप क्या करोगे, आप चंद्रमा को खुशी ढूंढने की आदत है, और यहाँ शनि का टाइम आ ही चुका है, तो ये और ज्यादा बैड एक्सपीरियंस है, भूल जाओ, खत्म कर यार, छोड़, जो है अभी उसको देख लेते हैं। मेच्योरिटी आ रही है, तो अब आप चीजों को पकड़ के बैठना ही चाह रहे हैं, अब आप इवेंचुअली भूल रहे हो चीजों, ठीक है। और एक्सेप्टेंस आ जाते हैं कि यही नॉर्मल एक्सेप्टेंस आ लाइफ है। जाती है, एग्जैक्टली। हम्म। चंद्रमा मे- 10वें घर में हो ना, मैं रेमेडी बता के जाऊंगी, मेरा मन नहीं माने रेमेडी बताए मुझे बिना, मेरा ठीक है। चंद्रमा, मेरा 10th हाउस बहुत हैवी है, और हाँ, मेरा चंद्रमा मार्स एंड मर्क्यूरी के साथ है, दैट्स द मोस्ट, तो इसीलिए ओके, शायद हाँ, तीनों मेरे साथ में, मेरा माय लग्न लॉर्ड इज आल्सो इन द 10th हाउस। बहुत प्रोमिनेंट चंद्रमा है यहाँ। अब सुनो ध्यान से, रेमेडी जब भी आप किसी 10वें घर वाले चंद्रमा को भी देखो, या कभी किसी का चंद्रमा केप्रिकॉन में देखो, देखो डिफिकल्ट वो है ये, इन लोगों को हमेशा एक सलाह दो, हमेशा हमेशा, ऑलवेज से, कि भाई तुमको जो इंसान ऐसा दिखाई दे रहा है ना, जिसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, या जिसको सोसाइटी ये समझ रही है, आप शनि की राशि में चला गया है चंद्रमा, तो जिसको सोसाइटी ये समझ रही है ना कि इन लोगों को क्या ही मतलब वो करना है, जैसे कि आप मान लो किसी आप मॉल में जाते हो, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, कोई उनको नहीं देखता, कोई उनको थैंक यू नहीं बोलता, कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई उनके इमोशंस को समझने की भी हम निग्लेक्ट कर देते हैं। हम जा रहे हैं, हम सोसाइटी में नीचे जा रहे हैं, सोसाइटी में 4 गार्ड खड़े हैं बेसमेंट में, वो बस खड़े हैं। कितने लोगों को उनकी शक्ल याद होगी, उनकी शक्ल तक याद नहीं होती लोगों को, बस खड़े हैं। जस्ट स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट टू दोज पीपल और दोज पर्संस जो कि सोसाइटी में निग्लेक्टेड हैं। कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं हमारे घर पर, बाहर लोग झाड़ू लगा रहे हैं सड़क पर, लोग निकल जाते हैं, वो देखते ही नहीं, उनको नहीं देख पाते ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जाओ और जाकर उनको सिंपल आदर के साथ, कैसे हो, बढ़िया, दिन ठीक था, सिंपल, कुछ ज्यादा वो नहीं है, और चलो ठीक है, या कुछ आपके पास बिस्किट है, ये कहते हैं उसे, रिस्पेक्टफुली देना है, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे दान कर रहे हो, पकड़ा रहे हो कि दान कर दिया मैंने और बड़े हम दानी वीर करण बन गए, नहीं। दान नहीं करने की टेंडेंसी से नहीं, इट्स काइंड ऑफ लाइक, मैं अगर आपकी केयर करती हूँ, तो मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं कहूंगी ना यार ये ट्राई करके देखो, ये बहुत अच्छा है, ऐसा हो वाला फीलिंग होगी ना। ये वाली फीलिंग तो नहीं होगी कि मैंने आपको दान कर दिया, भाई मैंने आपको दान कर दिया, मैंने आपको खिला के मैं बहुत कुछ हो गया, नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब 10वें घर में चंद्रमा मिलता है, तो कैसे मिलता है 10वें घर का चंद्रमा, 10वें घर का चंद्रमा मिलता है, आपने कभी कभी किसी लाइफ में, नेट चल रहा है मेरा, मेरा, हाँ, हाँ, मेरा 10वें घर में चंद्रमा तब मिलता है जब आपने कभी किसी लाइफ में किसी को ये बोला होता है, तुम्हें पता है मैं हूं कौन, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, ये बोला होता है, तभी आपको एक ल्यूमिनरी, सूर्य भी तभी मिलता है, ल्यूमिनरी, जिसको बिल्कुल खुश रहने की आदत है, आराम में रहने की आदत है, मौज मस्ती करने की आदत है, उसको वो आपको आके मिल गया 10वें घर में। तो अभी ये कर्म कैसे कटेगा, ये कर्म कैसे कटेगा, सिंपल सी बात है, आप कर्म काटना शुरू कर दो, और चंद्रमा का कर्म बहुत जल्दी कटता है, ये सबसे अच्छी बात है। आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करके देखो, आपको अपने आप अच्छा महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको खराब लग रहा है, अगर आपको ऑलरेडी अच्छा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आप ये काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर ये मैम आपको करती हूँ, मैं ये हाँ, करती हूँ, सॉरी मेरा कैमरा गया, इट्स कोई नॉट बात वर्किंग। नहीं, हाँ जी, तो दिस ठीक है आई ना, डू, मैं सबको बहुत आदर से करती हूँ, इसलिए शायद आई एम हैप्पी, मे बी एग्जैक्टली, परहैप्स। तभी मैंने कहा ना कि हम ऑटोमेटिकली अगर वो रेमेडी कर रहे हैं ना, तो हमारा मन हम्म, फिर हमारा चंद्रमा खुशी ढूंढ लेगा, तो वही मैं अदरवाइज। सोच रही थी कि इतना इतना भारी कॉम्बिनेशन है, बट आई डोंट फील दैट वे, मैं क्यों ऐसी हूँ फिर, व्हाई एम आई लाइक दैट, या इतना भारी कॉम्बिनेशन होने के बाद अगर ये व्यक्ति अपने मुंह से बोल पा रहा है ना, बोल पा रहा है कि मैं खुश हूं, ये अगर इतना भारी कॉम्बिनेशन होता तो व्यक्ति